हाँ जी, am I audible? Yes, you are. ओके, ग्रेट, परफेक्ट। तो नवीन भाई, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे मैंने अपने उसमें छोटे से मूवी के ट्रेलर में भी बताया था, कि हम ऑब्जेक्शंस के बारे में बात करेंगे। कि ठीक है, ऑब्जेक्शंस क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, एंड हम एक लीड को डील की तरफ कैसे मनूवर कर सकते हैं, विच इज द राइट पाथ। ओके, और उसके बीच में हमें क्या हर्डल्स आती हैं। ओके। परफेक्ट। भाई बहुत हाइप क्रिएट किया, वी हैव टू लिव अप टू इट। Yes, yes, yes. I am super excited for this. I hope I am able to answer almost all the queries thrown at me today. अच्छा, तो अभी हम क्या करते हैं कि जनरली हम लोगों के पास क्या होता है कि हमारे पास कॉल आती है, एंड कॉल में हमारे पास कुछ क्वेरीज आती हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट कहता है हमारी ये रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद हम उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं। अब प्रोफाइलिंग करने के बाद इट्स इट्स नेवर पॉसिबल कि पहली आप जो उनके सामने रिक्वायरमेंट्स थ्रो करते हैं, या पहली आप उनके सामने जो प्रॉपर्टीज रखते हैं, वो उनको पसंद आएगी या वो उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट करेगी। सो उसमें होता क्या है कि कुछ ऑब्जेक्शंस आती हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइस को लेके, लोकेशन को लेके, एमिनिटीज को लेके, नेबरहुड को लेके। तो उसको कैसे काउंटर किया जाता है, और उस ऑब्जेक्शन को अपने फेवर में कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्शंस क्या होती हैं, ऑब्जेक्शंस आर अ पॉसिबिलिटी। आप उसको पॉसिबिलिटी मान के चलिए कि दैट क्लाइंट इज एक्चुअली इंटरेस्टेड, और वो क्लाइंट जेन्युइनली आपको अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है उस प्रॉपर्टी में, एंड वो धीरे 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 अपना ओपन अप करके आपको अपनी क्वेरीज बता रहा है कि दिस दिस इज माय एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो जो आपकी प्रोफाइलिंग में क्वेरीज सॉल्व नहीं होती हैं, वो आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो आप एक नो से लेके मे बी, और मे बी से लेके यस तक की जर्नी करते हैं आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने अपने एक छोटे टीजर में बताया था कि वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन 4 Ls। कितने टाइप की ऑब्जेक्शंस होती हैं। जैसे नवीन भाई ने अपने एक शुरू के सेशन में बताया था कि हमें दो चीजों पे फोकस करना है, कि क्लाइंट का इंटेंट क्या है, मतलब उनका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, और उनका इंटेंट क्या है, नियत क्या है। उसमें अगर हम उसको और डाइवर्सिफाई करते हैं और डिटेल में जाते हैं, तो वी गेट 4 Ls। ओके, इसमें ऑब्जेक्शन ये आती है, आइदर देयर इज अ लैक ऑफ बजट, और वी कैन से फाइनेंसेस। देन दे कैन बी अ लैक ऑफ नीड, दे कैन बी अ लैक ऑफ ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग, एंड लास्टली देयर कैन बी अ लैक ऑफ अर्जेंसी। ठीक है, तो हम इन चारों क्वेरीज को धीरे धीरे करके कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उनको एक ओवरकम बार फिर करते से हैं। रिपीट कर सकते हैं, सॉरी। ऑल द फोर लैक्स, मतलब जो ओके, आपने बताया। 4 lakhs, 4 lakhs. So basically it's lack of budget, मतलब बजट कम है, या बजट का इशू रहता है, फाइनेंसेस का बेसिकली। ओके, सेकंड इज लैक ऑफ नीड। अब लैक ऑफ नीड इज अ वेरी, आई वुड से, कॉर्नर्ड थिंग, क्योंकि लैक ऑफ, आप नीड नहीं जनरेट कर सकते हो अनटिल अनलेस आप फोमो क्रिएट करो या कुछ क्रिएट करो। तो नीड क्रिएट करना बहुत मुश्किल रहता है। बट लैक ऑफ ट्रस्ट, अगर आप पे ट्रस्ट ही नहीं करता, या आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है, तो तब भी वो एक ऑब्जेक्शन आएगी। एंड फाइनली लैक ऑफ अर्जेंसी, क्लाइंट को लेना है लेकिन अभी नहीं लेना, तो आप वो अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप आपको फोमो क्रिएट करना है, या आप लिमिटेड इन्वेंट्री शो करते हैं, तो वो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था, मतलब इट वाज अ वेरी हेवर टाइप, बट मुझे कुछ कॉलीग से थोड़ा हेल्प मिली, कुणाल भाई से, नवीन भाई से। तो मैंने उसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में ला के देखा। तो इसमें हमारे पास 4 कॉमन प्रिंसिपल्स आते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है द लारा कॉन्सेप्ट, लाइक ब्रायन लारा। ओके, नॉट लारा दत्ता बट ब्रायन लारा। ब्रायन लारा टाइप का लारा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमारे 4 अल्फाबेट्स आते हैं, LARA। ओके, L is for listening. You listen to your client needs and their objections. Okay. A is for acknowledging, कि आप acknowledge करते हैं कि हाँ सर, आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज योर ऑब्जेक्शन। ओके, लिसनिंग केयरफुली इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीपक, देन may I कम्स, interrupt? सॉरी।
May I interrupt you for a हाँ, minute? प्लीज 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 प्लीज। So there are few people who are available on YouTube, who are watching us on YouTube. भाई तुम ओके। YouTube में क्यों देख रहे हो? हमने लाइव चालू किया है। आप मैं चाहता हूं भैया आप यहाँ पे आ जाओ, बिकॉज दीज रूल्स ऑफ रियल एस्टेट के अगले 2-3 सेशन इंक्लूडिंग दिस वन इज ओपन टू ऑल। तो स्पर्श इज गोइंग टू ड्रॉप अ चैट फॉर अ कम्युनिटी लिंक। ओके, इन द लाइव राइट नाउ। स्पर्श प्लीज वो लिंक पे ड्रॉप कर दो, अपना कम्युनिटी लिंक ड्रॉप कर लो। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक जो हमने बनाया है अभी ये पर्टिकुलर सेशंस के लिए। एंड आ जाओ यार तुम लोग, यू कम ऑन हियर। जो भी 9-10 लोग वहां पर हैं, यू कम हियर, ज्वाइन अस। दैट्स ऑल। या दीप भाई, ओवर टू यू। जी। सो आई वाज, हाँ, नाउ इट्स परफेक्ट। आई एम सो सॉरी। ऑडिबल नाउ? यस। ऑडिबल? ओके। हाँ जी। So, as I was explaining the concept of the Lara concept, so basically it's called listen, acknowledge, respond, रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी। बेसिकली उनकी क्वेरी को आप फुलफिल या उस ऑब्जेक्ट का आप एक काउंटर उनके सामने रखेंगे। एंड लास्ट इज आस्क, और मे बी यू कैन कॉल इट रिकन्फर्म, कि आपकी जो आपने उनको रिस्पॉन्स दिया था, हैज दिस बीन सेटिस्फाइड और हैज दिस बीन ओवरकम। तो क्या वो सेटिस्फाइड हैं इस रिस्पॉन्स से? सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली लारा कॉन्सेप्ट, एंड वहां से आप क्लोजर की तरफ लेके जाते हैं। कई बार क्लाइंट क्या कहते हैं, कुछ ऑब्जेक्शन देते हैं, सर ये तो प्राइस हाई है, ओके, या सर ये लोकेशन बहुत दूर है, या यहाँ पे वाटर लॉगिंग इशू है, या सिविक कम्युनिटीज है, ये कब तक बन के तैयार होगा? तो यू हैव टू टेक दिस एज अ पॉसिबिलिटी दैट यस द क्लाइंट इज इंटरेस्टेड इन यू और योर प्रोडक्ट, और वो अगर वो उसका छोटा सा अगर क्वेरी सॉल्व हो सकती है, एंड इफ यू प्रोवाइड देम विद अ वायबल ऑप्शन फॉर इट, देन ऑफ कोर्स यू कैन टर्न इन इनटू अ क्लोजर। आप वहां पे उनको बोलते हैं कि लेट्स गो इन फॉर टेक इन फॉर द, मतलब आप मीटिंग के लिए उनको इनवाइट करते हैं, या उनको चेक के लिए या क्लोजर की तरफ आप लेके जा सकते हैं। ओके। तो आप ये मान के चलिए कि ऑब्जेक्शंस जो होती हैं, ऑब्जेक्शंस कभी भी रिजेक्शन नहीं होती है। हम अगेन रिपीटिंग दैट पॉइंट कि बहुत से नए रियल्टर्स होते हैं, वो ऑब्जेक्शन आती हैं, वो डिसहार्टेंड हो जाते हैं। I've met a couple of colleagues जो एक सिंपल ऑब्जेक्शन में थोड़े डिसहार्टेंड होते हैं, बट उनको ये समझाना पड़ता है, या मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि दिस इज नॉट अ रिजेक्शन, दिस इज जस्ट अनदर डोरवे। आप उस ऑब्जेक्शन को अगर आप टैकल करते हो, तो देन वी कैन गो इन फॉर द क्लोजर। ओके। इसमें सो ना आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड, या प्लीज। इसमें आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड, जब भी क्लाइंट ऑब्जेक्शन लाता है, ओके, हम्म। तो जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, एंड दिस इज आगे जो दीप भाई बताने वाले हैं, हाउ टू हैंडल दीज ऑब्जेक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसको हम दो तरीके में या दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं। पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर वन, वेयर द ऑब्जेक्शन इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड वेन एवर द ऑब्जेक्शन इज कमिंग, या तो वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इन द सेंस वेयर द क्लाइंट इज मोर इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी और उनको वो डाउट क्लियर करना है ताकि वो कॉल ले सके। एंड देन देयर इज जो कि फॉर सम रीजन दे डोंट वांट अ प्रॉपर्टी, ओके, दे डोंट वांट अ प्रॉपर्टी, that particular property or whatever that that scenario is, then they would throw in vague objections, okay, कि अरे यार मेरा तो उतना घर बड़ा था, ये तो घर बहुत छोटा है उसके कंपेयर में, ओके। अब इन दो सिनेरियो में एक चीज समझना, कि हमको एक को उड़ाना है और दूसरों को रखना वाला नहीं है। कि भैया जो नेगेटिव कमेंट कर रहा है, या जो जिसको लेना नहीं है पर वेग ये ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो उसको उड़ाना नहीं है। हमको उसको एक्सप्लोर करना है। दोनों ही कंडीशन में, ऑब्जेक्शन में फर्स्ट स्टेप होता है कि ऑब्जेक्शन का रीजन क्या है, वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग वहां से जाएंगे। अनुराग भाई विल लेट यू नो अबाउट इट, ठीक है? तो विल क्या बोलते हैं इसको, ओके। तो वो ऑब्जेक्शन को कैसे इफेक्टिवली हैंडल करना है, ये दो एस्पेक्ट में कभी भी ध्यान रखना कि या तो क्लाइंट का ऑब्जेक्शन आएगा
पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव, जहां पे वो प्रॉपर्टी के बारे में इंटरेस्टेड है और कुछ ऐसे सवाल पूछ रहा है जिसकी वजह से उसकी इंफॉर्मेशन क्लैरिटी होगी और वो डिसीजन लेने में पॉजिटिव, मतलब ऐसे नहीं कि लेने के लिए रेडी हो जाएगा, पर एटलीस्ट डिसीजन लेने के लिए और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ेगा। दैट शोज ऑब्जेक्शन से, दैट विल शो कि इंटरेस्ट कितना है क्लाइंट का। दूसरा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, वेर एवर द क्लाइंट इज थ्रोइंग वेग ऑब्जेक्शन, वो आप वेग ऑब्जेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उनको कैसे हैंडल करोगे, उसके बारे में हम लोग आगे बताने वाले हैं। बट रिमेंबर, ऑब्जेक्शंस यूजुअली कम इनटू दीज टू विंडोज, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करना है। अगर वो बोलेगा अरे यार ये तो ना दिल्ली से बहुत दूर है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट सेइंग, ओके, ये दिल्ली से बहुत कर, अरे सर कितना दूर है, आधा घंटा ही तो दूर है, दुनिया ट्रैवल करती है, आप क्यों नहीं ट्रैवल कर सकते? इफ दैट्स द वे यू कैन हैंडल ऑब्जेक्शन, माइट एज वेल तुम कोई और क्लर्क वर्क की नौकरी ढूंढ लो। हम्म। ओके, सो हाउ डू यू हैंडल दैट पार्ट, बिकॉज वो भी कस्टमर है, उसको ये प्रॉपर्टी पसंद नहीं है। ओके, और इसके लिए बस ही डजंट वांट टू, ही और शी डजंट वांट टू स्पेसिफाई द राइट रीजन। इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि एक्चुअल कारण क्या है जिनकी वजह से वो चीज उनको नहीं चाहिए, ताकि तुम उसको सही प्रॉपर्टी दिखा सको। ओवर टू यू दीप भाई। एग्जैक्टली माई पॉइंट नवीन भाई, थैंक्स फॉर एडिंग दिस। इसमें यही हमें फाइंड आउट, वी हैव टू डिग डीप कि हमें अपने क्वेश्चंस के जरिए या क्लाइंट की जो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं उसमें अपने अपने क्वेश्चंस डाल के वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल इंटेंट, द एक्चुअल रूट कॉज ऑफ दैट ऑब्जेक्शन। तो अगर क्लाइंट का ऑब्जेक्शन आता भी है तो हमको ये समझना है कि दैट लीड इज सिक्योर्ड, बट हो सकता है कि वो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड ना हो, या उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड ना हो, या उस बजट सेगमेंट में इंटरेस्टेड ना हो। बट इवेंचुअली इफ दे हैव शोन इंटरेस्ट इन बाइंग अ प्रॉपर्टी, एंड इफ यू आर देयर विद दैट सेगमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, देन यू हैव टू गो ऑल इन। ओके, तो आप उन ऑब्जेक्शंस को लेके उनसे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस रख के उस ऑब्जेक्शंस के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस रखेंगे, और उनकी जो मैंने जैसे बताया, यू हैव टू डिग डीप टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द ऑब्जेक्शन। उससे आप मनूवर कर सकते हैं टुवर्ड्स फाइंडिंग हिम द राइट प्रॉपर्टी। इट्स नॉट दैट you are attached to that property or you want the client to you're fixated on selling that particular property to the client. I totally agree with Naveen bhai. तो जैसे वो बता रहे हैं ना, जो ऑब्जेक्शन आ रहा है, ऑब्जेक्शन को हमने कंस्ट्रक्टिव ही लेके चलना है। हम नेगेटिव तब लेके चलेंगे जब, जैसे नवीन भाई ने बोला, जब वो वेग ऑब्जेक्शन थ्रो करेगा। जैसे अगर बोलेगा मुझे भाई चांद सितारे तोड़ के ला दो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, आई एम जस्ट गिविंग अ फिगरेटिव स्पीच। अब वो बोले जैसे जैसे हम गुड़गांव में रहते हैं, तो यहाँ वो बोले मुझे डीएलएफ में जी टॉप फ्लोर में टेरेस, मुझे जी 500 गज में लैविश पार्क फेसिंग फलाना डमकाना, मुझे 2 करोड़ में ला दो। तो दैट्स अ वेग ऑब्जेक्शन। ओके, यू जस्ट हैव टू थ्रो इट आउट द विंडो। ही इज नॉट अ सीरियस क्लाइंट और ही डजंट नो द मार्केट। Okay, or maybe he's stuck in some sort of a time loop. He's not there to buy your property until unless he's there to sit down and reason with you on facts. तब तक you will not consider him or her as a serious client. Okay, तो ये जैसे नवीन भाई का पॉइंट था। ओके, तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये मान के चलना है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप अगर मीटिंग में जा रहे हैं, आप अगर किसी क्लाइंट से बात करने जा रहे हैं, अगर आप किसी क्लाइंट से बात भी कर रहे हैं, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। अगर आपकी पहली डील भी है तो आपने वहां पे अपनी 100वीं डील की तरह कॉन्फिडेंस शो करना है। ओके, जहां आपने अपना लैक ऑफ एक्सपीरियंस शो किया, जैसे मैं लास्ट टाइम एक बारी कवि के साथ भी बात डिस्कशन कर रहा था वीसी में, कवि इज हियर ऑल्सो, कि आपको अपनी टोन पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपनी अपनी एक एक फ्लो ऑफ वर्ड्स में आपको अपना एक एक्सपीरियंस शो करना है, अपना कॉन्फिडेंस शो करना है। जहां आप आपने अपना इनएक्सपीरियंस शो किया, दैट डील इज गॉन। वो क्लाइंट आपको ऑब्जेक्शन ही नहीं देगा, वो आप में इंटरेस्ट ही शो होगा। तो जो मेरा लैक ऑफ ट्रस्ट वाला पार्ट था वो इसी में कवर होता है, दैट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन अ वे that you can handle all their objections if they are genuine, and if they're related to that particular property or that particular transaction, you are there to handle. Okay, तो ये तो रही हमारी ऑब्जेक्शंस की बात। ठीक है, एक और चीज मैं आपको ये मान बोल के चलूंगा कि यू हैव टू टेक इट एज अ फैक्ट। जैसे मैंने एक बारी कुणाल भाई से बात करी थी कि हम अगर किसी मीटिंग में जाते हैं, बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर, वी हैव टू मैनिफेस्ट दैट दिस मीटिंग इज ऑलरेडी सक्सेसफुल। हमारा टोकन हो चुका है, तो हमें उस मैनिफेस्टेशन के साथ, उस माइंडसेट के साथ अंदर जाना है
उस कॉन्फिडेंस के अंदर जा चुका है दैट वी ऑलरेडी होल्ड the power to communicate to handle the things, to handle the communication. Okay, but still at the back of the head आपको ये भी मान के चलना पड़ेगा कि आप हर नो को भी यस में नहीं बदल सकते हो. देर आर सम सर्कमस्टांसेस, जैसे मैंने आपको बताया, जब क्लाइंट का बजट ही नहीं है, जब क्लाइंट को अर्जेंसी नहीं है, तो अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद भी अगर क्लाइंट को मतलब कुछ भी अगर उनका मिसमैच रहता है तो वो कई बार वो डील नहीं हो पाती. तो आप उस लीड को नर्चर कर सकते हो फ्यूचर के लिए. ओके, तो नवीन भाई, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? I'm sorry? डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? No, no, you could. ठीक है, ठीक है. ओके, अब जब जहां बात आती है हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में यू हैव टू बी वेरी स्किलफुल. देयर आर मल्टीपल टाइप्स. अभी इसी हम वेबिनार में वी आर गोइंग टू हैंडल सम वेरी की ऑब्जेक्शंस, जो 5 से 6 हमारी कॉमन ऑब्जेक्शंस आती हैं. उनको बहुत स्किलफुली आप कैसे टैकल कर सकते हो, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. बट उसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्शंस आती हैं, बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्शंस आती हैं जिसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, दैट यू डोंट हैव टू साउंड पुशी. अगर बहुत लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, तो आपको पुशी मतलब डेस्परेट साउंड नहीं करना है. आपको परसुएसिव, सर प्लीज नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं. यू डोंट हैव टू बी साउंड, यू डोंट हैव टू साउंड सेल्सी, यू डोंट हैव टू साउंड पुशी. आपको क्लाइंट को एक सर्विस देनी है, आपको क्लाइंट को एक सर्विस देनी है, और आपको क्लाइंट को अश्योर करना है दैट वेदर इज द बायर और द सेलर, देयर Can I add फंड्स. something here? जस्ट गिव मी जस्ट 10 सेकेंड. Complete the thought. तो उनके फंड्स, बायर के फंड्स एंड सेलर की प्रॉपर्टी, they both are secure with you. Okay, you have that knowledge, you have that experience, you have that sort of backing कि हाँ, ये सब चीजें आप स्किलफुली इनको आप सिक्योर करके चल सकते हो. ओवर टू यू नवीन भाई. Yes. तो यहाँ पर सैयद भाई, म्यूट करेंगे हाँ, प्लीज. thank you. तो यहाँ पर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको ये समझना है कि ऑब्जेक्शन जब आपके पास आता है, ऑब्जेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप के पास जब ऑब्जेक्शन आता है तो वहां पर आपको आपका मिशन क्या है? अब होता क्या है, जब आपके पास मिशन क्लियर नहीं होता है ना, तो आप ना कुछ भी वेग तरीके से बोलना चालू कर देते हो. ओके, सॉरी, होल्ड ऑन अ मिनट. मैं तो जब आपके पास ऑब्जेक्शन, जब क्लैरिटी नहीं रहती है ना कि आपको करना क्या है, तो आप कुछ भी करना चालू कर देते हो, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स. अब व्हाट डू आई मीन बाय दैट? व्हाट आई मीन बाय दैट इज, जब भी आपके पास ऑब्जेक्शन आता है, आपका आपका मिशन ये नहीं होना चाहिए कि उस ऑब्जेक्शन को मेरे को जवाब देना है, उसको मेरे को रिप्लाई करना है, उसका मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करके देना है. नहीं, उस टाइम पे आपका थॉट एक ही लेवल पे ऑपरेट होना चाहिए कि भैया ये आया क्यों है, वाई दिस ऑब्जेक्शन. यू नीड टू फोकस ऑन के ये ऑब्जेक्शन कहां से आ रहा है, क्यों आ रूट रहा कॉज उसका ढूंढना है, रूट कॉज निकालना है है, ऑब्जेक्शन उसका रूट कॉज ढूंढना है. का. एंटायर गेम of solving people's objection is not by saying कि सर भाई ये ना मेरे ऑफिस से दूर है, मुझे 20 मिनट के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा. सर 20 मिनट, 20 मिनट कौन मैनेज नहीं कर सकता है? 20 मिनट तो बाजू में हुआ, अरे वो मैनेज नहीं कर सकता है. हम्म. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर वो बोल रहा है 20 मिनट उसके लिए ज्यादा है, तो उसके लिए 20 मिनट ज्यादा उसके लिए है. ज्यादा है. एग्जैक्टली. इमेजिन दिस कि इफ आई एम पेइंग lakhs and crores of rupees for something, and why am I paying? So that my travel time reduces. I don't want to travel for 20 minutes. I only want to travel for 5-10 minutes. हम्म. I want to go to my office walking. That's the हम्म. reason I'm ready to pay the money, na? हम्म. Okay. तो you need to understand no judgy. कोई कस्टमर को हम्म. जज नहीं करना है, एक वो ऑब्जेक्शन के बेस पर. दूसरा, ऑब्जेक्शन का रूट कॉज पता करना है. तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो ऑब्जेक्शन है ये जेन्युइन है या मेडअप है. मेडअप भी है तो आपको कस्टमर को उड़ाना नहीं है, "ऐ साला नकली, ऐ साला झूठा, ऐ साला टाइम पास." नहीं. दैट गाय और द पर्सन टुक द एफर्ट ऑफ कमिंग एंड सीइंग द प्रॉपर्टी, इट मींस कहीं ना कहीं पर वो जेन्युइननेस है खरीदने की.
कितनी है वो एक अलग बात है। जैसे मैंने हमारी कम्युनिटी में मैंने जेन्युइन क्लाइंट का डेफिनेशन दिया हुआ है, ओके। तो उस डेफिनेशन के साथ आप कंपेयर कर सकते हो कि ये कितना जेन्युइन है क्लाइंट। दैट इज व्हाट यू नीड टू जेन्युइनली अंडरस्टैंड व्हेन अ ऑब्जेक्शन कम्स। डू नॉट रन बिहाइंड सॉल्विंग द ऑब्जेक्शन, run behind understanding the objection, the root cause of it. Over to you, Deep bhai. एग्जैक्टली। टोटली एग्री विद नवीन भाई। अगर रूट कॉज हमें पता लगेगा तभी हम, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इमीडिएटली जाके आपको ये नहीं कहता लो जी आप क्रोसिन का पत्ता ले लो या पैरासिटामोल ले लो या आप ये लो जी सेक्सिन ले लो। दे गिव यू Correct. लिस्ट ऑफ टेस्ट, दे आस्क यू सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। एंड अपॉन बेस्ड अपॉन दैट जजमेंट, दैट द टेस्ट रिपोर्ट्स, then they analysis what is exactly going in your body, going on in your body, and then they prescribe a medication for that. So same is the role of a consultant. अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल जैसे नवीन भाई ने कहा कि मेरा ये रास्ता दूर है, ठीक है, या हमारे पास मेरे पास एक अभी लास्ट वीक एक मीटिंग आई थी, हमारे पास एक क्लाइंट का मतलब किसी के थ्रू मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई। आई वेंट इन देयर, आई सॉ द प्रॉपर्टी, मैंने काफी देर उनसे बात बात करी। एट द एंड ऑफ द डे उनसे मेरे को कॉन्वर्सेशन में मेरे को ये पता लगा दैट दिस वाज हिज सेकंड मैरिज विच इज आल्सो फेलिंग, एंड इवेंचुअली ही हैज टू पे हिज सेकंड वाइफ, एंड उसके लिए ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स। तो उसमें मुझे उनकी अर्जेंसी नजर आई, जिससे उनका जो ऑब्जेक्शन है ना कि गिव मी द बेस्ट प्राइस, उस ऑब्जेक्शन को मैं हैंडल करने को फ्रूटफुली करके कर पाऊंगा टू गेट इन द मे बी उनको हो सकता है कि कल उसको सेल को एग्जीक्यूट करने में काम चले, ठीक है ना। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स। अभी क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें इंटेंट पता लगेगा तो हमें एक फोकस्ड आंसर देने का या फोकस्ड उस ऑब्जेक्शन का रेजोल्यूशन देने में हमें आसानी मिलेगी। जैसे अगर हम प्राइस के बारे में बात करते हैं, जैसे हम प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो वी हैव टू टेल देम, वी हैव टू गिव देम अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द मार्केट ऑफ सम सिमिलर प्रॉपर्टीज। सो क्लाइंट कई बार आके बोलते हैं अरे ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, या मुझे तो इस प्राइस में यहां मिल रहा है। ठीक है सर, कैन वी कंपेयर बोथ द प्रॉपर्टीज? या हम वो उन दो लोकेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं, साइज वाइज, लोकेशन वाइज, बिल्डर वाइज, फीचर्स वाइज। बहुत चीजें आती हैं, कई बार लोकेशन का फैक्टर इन करता है, कभी वास्तु बीच पे आता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम वो प्राइस के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। और कई बार क्या होता है कि कई बार क्लाइंट खुद अपने मुंह से वो चीज बोल देता है कि हाँ जी ये चीज जो है उससे तो बेटर है। तो हमारी ऑब्जेक्शन जो है ऑटोमेटिक क्लाइंट की तरफ से ही रिजॉल्व हो जाती है कि हाँ द प्राइस इज जस्टिफाइड फॉर दिस प्रॉपर्टी। एनी क्वेश्चंस बाय एनीवन टिल नाउ? या कहा कुणाल भाई का हाथ ऊपर है। हाँ जी कुणाल भाई। दीप भाई, कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ना, यू आर प्रपोजिंग टू द पर्सन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू हैव, राइट? हम्म। एंड द पर्सन हैज अ ग्रीड ऑफ, मतलब हाउ डू आई पुट दिस, मतलब इंसान की ग्रीड तो आपको पता है ना कभी खत्म नहीं होती। अगर कोई हम्म चीज, जो चीज मार्केट की 5 रुपए है, उसको हम्म 4.5 में मिल रही है, पर उसको चाहिए वो 4.5 के, और वो कहता है सर 4.5, पौने 4.25, 4.5 में करवाओ उसको आप। ग्रीड हम्म में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वहां पे आपको क्या लगता है? और हाँ, आई मीन आई एक्नॉलेज नवीन सर सेइंग कि हाँ यार 20 मिनट दूर है तो दूर है, वी अंडरस्टैंड, हाँ ठीक बिल्कुल। है, दैट तो इज हाँ दैट इज एक्सेप्टेबल। बट बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे 20 मिनट का हमें लगता है कि ठीक है, तो देखो 10 मिनट दूरी है, देखो हम्म प्रॉपर्टी भी अच्छी मिल रही है, रेंटल प्रॉपर्टी भी अच्छी मिल रही है, ठीक है, तेरे बजट के अंदर आ रही है। अब तू एक जगह जा रहा है जहाँ पे, ठीक है, तेरे को 10 मिनट की दूरी में तेरे को 5 मिनट कर रहा है, अगर तू वहां पे जा रहा है जहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस आर, वही सिमिलर प्रॉपर्टी विल कॉस्ट यू एटलीस्ट 30 to 40% हायर, एंड यू ट्राइंग टू, मेरे पास शायद नहीं है प्रॉपर्टी, आई ऑल्सो नो, educating, Naveen sir, educating that client about that area average price. Is that what you say is being pushy, or showing off your knowledge, or is it like कि हमें अब दिखाना है कि हमें सब कुछ पता भी है, तेरे को कुछ नहीं पता? I need to understand the thin line between that.
इसमें आई डोंट नो, मैं ठीक से बता पाया आपको मेरे अपने क्वेश्चन की नहीं बता पाया, बट नहीं, आई आई टोटली अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन कुणाल भाई। इसमें होता क्या है ना कि जैसे मैं नवीन भाई का एक क्वेश्चन पहले लेता हूँ लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन में ऑब्वियसली इफ अ क्लाइंट हैज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, ओके, एक बहुत जेन्युइन एक कॉमन ऑब्जेक्शन लाता हूँ, समवन हैज ओल्ड और गॉड फॉरबिड डिसेबल्ड पेरेंट्स। अब आप उनको नहीं बोल सकते कि सर आप सेकंड फ्लोर पे ले लो विदाउट अ लिफ्ट, ओके, यू कैनॉट परसुएड देम, ओके। या अगर वो दैट्स ग्राउंड फ्लोर मांग रहा है वो ग्राउंड फ्लोर मांग रहा है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स, अंडरस्टैंडेबल। ओके। या अगर अगर कोई अगर किसी का बजट मैक्सिमम स्ट्रेच करके 4.5 का है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम उसको बोल भी रहे हैं, जैसे भी कभी का क्वेश्चन आता है 60 से 70 लाख तक उसका बजट हम कैसे स्ट्रेच करवाएं, ठीक है ना। सो मे बी ड्यूरिंग योर कॉन्वर्सेशन यू कैन अंडरस्टैंड देयर फाइनेंशियल्स कि कहाँ से इन्होंने फंड सोर्स किए हैं। कई बार क्लाइंट डायरेक्टली नहीं बताते हैं, ठीक है ना, बट यू कैन ऑब्वियसली डिस्कस विद देम क्लाइंट्स कहाँ से या वो कहाँ तक फीजेबल है इसको स्ट्रेच करने में टू गेट द बेस्ट पॉसिबल प्रॉपर्टी इन द मार्केट। You can tell them, sir, do you want to settle in for something inferior or something standard, or you want to build a home that is uh, मतलब जो ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है और या जो ज्यादा बेटर लोकेलिटी में है या जो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है आपके प्राइस के लिए, ठीक है ना। तो ये क्लाइंट को आपको कई बार बातों बातों में जस्टिफाई करना पड़ेगा। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि कई बार क्लाइंट स्ट्रेच होता है, कई बार हमें सेलर को भी थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ता है। वो आई थिंक हम लोगों ने नेगोशिएशन का एक बार हम डिस्कस किया था कि इफ देयर इज obviously there's token on the table, there's cash on the table, if we show the seriousness of the buyer, then आई obviously we आई can persuade the seller as well, ठीक है ना। बट कई बार क्या होता है जहां स्ट्रेच करना पड़ता है बायर को, तो हमें उनको यही कन्विंस करना पड़ेगा या उनको बातों बातों में बताना पड़ेगा कि सर इस लोकेशन में ये डिसएडवांटेज है, हाँ ये आपके बजट में आ सकती है, बट सर यहाँ पे ये डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेजेस है, और इस लोकेशन में जो हम आपको प्रीमियम लोकेशन ऑफर कर रहे हैं इसमें ये एडवांटेज है, बेटर नेबरहुड, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर फीचर्स, बिल्डर की रिलायबिलिटी। आप उनको ये चीजों से कंपैरिजन करके बता सकते हैं। दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स। अभी इसमें और डिटेल में आप कुछ पूछना है तो बताइए। नवीन जी आप म्यूट पे हो। नवीन जी आप म्यूट पे हो। नवीन भाई you're on mute। So I have a thought also on this one. Okay. सो दीप कुणाल भाई, आपने जो बात प्रॉब्लम बताया ना, तो इसको मैं दो तीन हिस्सों में बांट देता हूँ। नंबर वन, कस्टमर मेरे को कुछ भी वेग इंक्वायरी डाल रहा है। ओके। नंबर टू इज एजुकेटिंग कस्टमर राइट और रॉन्ग। ओके, कि मैं कस्टमर को मार्केट के सिचुएशन के बारे में एजुकेट कर रहा हूँ। ओके, और उसको समझा रहा हूँ कि देख भाई, तू जिस मार्केट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है, फलाना फलाना सिचुएशन है और इतना बजट का है, यही चीज मिलती है, उतना मिलता है। ओके, एक वो। दूसरा, तीसरा, ओके, व्हाट वाज द थर्ड पार्ट, द लास्ट पार्ट? द लास्ट पार्ट वाज, यू आई नो, थिंक इट वाज stretching the यस, budget a bit। how हाँ, do we, you know, how do we get that greed, you know? Sometimes a client, we हाँ, understand, is हाउ टू सेटिस्फाई greedy। देयर ग्रीड। मतलब आपको पता है, आपने, चलो ठीक है, हम ही कहते हैं हमें नहीं पता, बट नवीन भाई एक तरह हो सकता है ना कि आपको, हाउ डू आई पुट दिस, आई एम नॉट एबल टू पुट थिंग्स कुणाल फॉरवर्ड। भाई मैं आपका क्वेश्चन आप ही से पूछता हूँ कि आपको हाँ, उनकी ग्रीड को सेटिस्फाई क्यों करना है। देखो, ग्रीड 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 इज एंडलेस। से, आप आज की डेट में उनको फॉर ग्रीड एग्जांपल, नहीं, देखो, हम, अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो, 10 लाख की गाड़ी को पे आपको आपको 11 लाख की गाड़ी पे डिस्काउंट मिलके 10 लाख हो गई। 10 लाख की गाड़ी में आप डीलर के पास वापस जाते हो कि भैया अब तू बता तू कितना डिस्काउंट दे रहा है। फॉर द मैटर नवीन जी के पास जाता है, सर हमें तो डिस्काउंट मिल गया डेवलपर से, आप कितनी हम्म ब्रोकरेज वापस दे रहे हो? ठीक है ना? हम्म। हम्म दैट इज ग्रेट भाई, आप कितनी दे रहे हो? अब वो डिसाइडेड है कि भैया मैं जा रहा हूँ, पर उसको हम्म। ये लगता है कि नवीन भाई से, मैं अगर नवीन भाई के पास 6% का किकबैक आता है तो नवीन भाई मेरे से कितना दे सकते हैं? देखो, मैं करेक्ट। इसको रीसेल मार्केट से कनेक्ट करके बता सकता हूँ मैं आपको। सिर्फ और इंसान की फितरत की बात कर रहा हूँ। मैं कोई रीसेल, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रीसेल मार्केट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइमरी मार्केट। हमें पता है, हमें पता है एक वैल्यू उस, देखो जो हम रोज सुबह शाम इस चीज को देखते हैं। सॉरी, माय क्वेश्चन इज गोना बी स्ट्रेचिंग इज आउट हियर, किसी नो को नो अगर दैट्स है तो यू नो दे कैन कंटिन्यू दिस थिंग। somebody is stretching is
हमें पता चलता है कौन बंदा कब स्ट्रेच कर रहा है, हमें पता चलता है कि हमें दिखता है यार ये बंदा ओवर ओवर एंड अबाउट स्ट्रेच कर रहा है। हमें एक टाइम पे पता चलता है इंसान की फितरत के बारे में कि भाई मेरे को तो जो मैं चल के चल रहा था 4.5 वो मेरे को मैं आपको लगता है। इसका जो है ना बहुत सिंपल तरीके से आंसर हाँ हाँ हाँ। देखिए, इसको लंबा नहीं खींचते हैं, बहुत सिंपल है। हाउ टू सेटिस्फाई पर्सन's greed? Don't try to satisfy your person's greed. Be principally right. That's the clear answer to it. It is what यस। it is. This is how it's gonna operate. हम्म। अगर वो ऐसा है कि भैया मैं डील तब तक नहीं करूंगा जब तक तू मुझे अपने ये जेब में से कुछ देगा नहीं। तो अगर तुम्हारे मार्केट में चलन है कि जहां पर ब्रोकरेज देना पड़ता है, जैसे गुड़गांव मार्केट में अगर आप हाई राइजेस में डील कर रहे हो, तो वहां पर पासबैक का बहुत स्ट्रांग कल्चर है। ओके। तो अगर उस मार्केट में कल्चर है उस चीज का, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हम्म। हो। तुमको वो चीज, तुमको अडेप्ट करनी है, तुमको अग्री करना है कि भैया वो है मार्केट का चलन, तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, एंड आई हैव टू ऑपरेट दैट वे। दैट्स नंबर वन। नाउ नंबर टू, व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेटिंग द कस्टमर ऑन द मार्केट, डोंट, जो लोग 1, 2, 3, 4, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने आते हैं ना, उनको एजुकेशन नहीं चाहिए। वो लोग इतने ज्यादा एब्नॉक्शियस होते हैं, अपने लेवल पे इतना कॉन्फिडेंस होता है उनको। मैं ये बोल रहा हूँ 30 लाख की प्रॉपर्टी जो खरीदने आता है ना, उसका दिमाग भी 7वें आसमान पे होता है। ओके। पीपल डू नॉट वांट टू बी टोल्ड हाउ दे शुड बाई द प्रॉपर्टी, बिकॉज दे थिंक साला तू मुझे सिखाएगा क्या, पैसा मेरे पास है। मोस्ट, लाइक 99% ऑफ देम थिंक दैट वे। 1% रहते हैं जो वाकई में जेन्युइनली समझना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा फैक्टर, एक चीज याद रखना, बट हाउ डू यू हैंडल दिस सिचुएशन? अगर उस वो ऑब्नॉक्शियस रिक्वेस्ट लेके आ रहा है, या वो अजीब सी रिक्वेस्ट लेके आ रहा है कि भैया 5 करोड़ के मार्केट में 2 करोड़ का बजट लेके बैठा हुआ है या बैठी हुई है, तो हाउ डू यू हैंडल सच अ क्लाइंट? यू हैंडल बाय टेलिंग देम व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट। You don't एग्जैक्टली tell them कि I am the expert and I'm telling you. Do not try to एग्जैक्टली ever एग्जैक्टली। put it that way कि मैं ये बताने, भाई मैं एक्सपर्ट हूं इस मार्केट का, तू नहीं है, मैं तुझे बता रहा हूं कि इसको ऐसे हैंडल करना है। नहीं, यू आर हर्टिंग देयर इमोशंस। पता है, जब भी आप क्लाइंट को एजुकेट करने की कोशिश करते हो, ओके, हम्म और डायरेक्ट एजुकेट करने की कोशिश करते हो कि तुझे कुछ पता नहीं है, मैं तुझे बता रहा हूं, सुन, ओके, हम्म। उसका ईगो हर्ट होता है, नंबर वन। क्यों एग्जैक्टली। हर्ट होता है? बिकॉज तू कौन होता है भाई मुझे बताने वाला? पैसा मेरे पास है, मेरे पास ये बजट है, तेरे पास है तो बता, नहीं है तो छोड़ दे। कुछ क्लाइंट पे भी बोल देंगे। हाउ डू यू पुट इट दैट वे? यू सिंपली से कि सर या मैडम, आप जो मार्केट में देख रहे हो, आप ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे पास जो है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतना इतना बजट है, और ये बजट की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। ओके। आपको चाहिए, एक बार आप एक्सप्लोर कर लीजिए, समझ लीजिए क्या है। बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज टू, अब जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, व्हाट्स योर नेक्स्ट गोल? What is your next goal? Whenever you are speaking to the client, what is your next goal? The next goal is to bring them on the site visit. The next goal is not to do a booking. हम्म। वी हैव To टू गो meet स्टेप them वाइज। यस। face to face. And once you meet them face to face, उस टाइम पे आप बातों बातों में आप देखो, कोई भी एक अनजान बंदा एजुकेशन क्यों नहीं एक्सेप्ट करता क्लाइंट, वो समझ लो, उसके पीछे का बैकग्राउंड समझ लो। एजुकेशन या सलाह उन्हीं की लेता है लोग, आप भी उन्हीं की सलाह फॉलो करोगे जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो कि इसकी सलाह फॉलो करने लायक है। इसलिए हस्बैंड वाइफ की और वाइफ हस्बैंड की फॉलो नहीं करते, कि हमको पता है हमको फॉलो नहीं करना है उनको, उनकी सलाह को कोई वैल्यू नहीं देगा, मतलब एक दूसरे की सलाह को वैल्यू नहीं देते। आप देखो, आप भी उन्हीं का सुनोगे, आप पेरेंट्स का भी नहीं सुनोगे। मैं बता रहा हूं, आप पेरेंट्स का भी नहीं सुनोगे। अगर आपको लगेगा, अब फॉर एग्जांपल है, मेरी मदर आके मुझे मेरे बिजनेस के बारे में ज्ञान देगी, मैं सुनूंगा उनकी? भाई वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है, मुझे पता है वो नहीं है। या कोई अनजान आदमी आके बोलेगा कि तुझे तेरी कम्युनिटी इस तरह से रन करनी चाहिए, मैं सुनूंगा? नहीं। नया कोई कम्युनिटी कम्युनिटी मेंबर आया, वो मुझे बोलेगा कि यार तुम ना ये कम्युनिटी ठीक से नहीं चला रहे हो, तुमको ऐसे चलाना है, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। अबे तू कौन होता है मुझे बताने वाला? चला मैं रहा हूं। हाँ, इफ समबडी कम्स कि सर, I'm one of your community member and I have a feedback for you. Same thing, mindset change. At that time, they are not hurting my video because they are not trying to tell me how to run my community. They are trying to tell me how I can run my community better because I'm just giving you a feedback. Same thing, but packaging अलग है। तो आप
फैक्ट स्टेट करो। आप उनको कभी भी इम्पोज ना टोन में ना शब्दों में उनको ऐसे इम्पोज करने की कोशिश करो कि वी आर द एक्सपर्ट एंड आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू थिंग्स, हाउ टू बाय अ हाउस। आप वो नहीं बोल रहे हो पर उनको सुनाई वो दे रहे हैं, तू मुझे बताएगा कि घर कैसे खरीदना है, 2 करोड़ मेरे पास है, तेरे पास है क्या, तू मुझे बत बता। एक वो। अब आते हैं आपके लास्ट लेग के क्वेश्चन के लास्ट लेग पे। व्हाट वाज द लास्ट लेग, द फर्स्ट पार्ट दैट आई सेड, सॉरी बिकॉज तीन पार्ट का क्वेश्चन था, उसको 3 पार्ट में ब्रेक किया, मैं बार बार भूल रहा हूँ। ओके, सो द लास्ट पार्ट वाज, प्राइसिंग के ऊपर ही था। इट वाज समथिंग प्राइसिंग के ऊपर था। रिलेटेड। ओके, कुणाल, इफ यू कैन रिपीट। आई सॉरी, थिंक लास्ट पार्ट क्या था आपके सवाल का? तो मेरा ग्रीड तो का बात फर्स्ट, थी। हाँ ग्रीड था, एक तो ग्रीड का पार्ट था मेरा। एक पार्ट था मेरा कि हमें पता है कि उधर की क्या क्या प्राइसिंग है, और मतलब कई जिस लोकेलिटी में वो मांग रहा है, इज इट रॉन्ग राइट टू एजुकेट हिम। ठीक है। तीसरी बात ये थी कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर ही था ये बात कि यार जो टू थिंग्स हो जाएगी ना, आपने लोकेलिटी की बात करी, वो 20 मिनट दूर है, 10 मिनट दूर है, तो हमने बताया कि सर यहाँ पे अगर एक मेरे पास हाँ, जो मतलब आप डिस्टेंस का बात कर रहे थे, डिस्टेंस का हाँ बात कर हाँ रहे थे, हाँ हाँ, तो क्योंकि अंडरस्टैंड दैट उनकी एक्सपेक्टेशंस वो है, आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस को रिस्पेक्ट करना है। नंबर वन, जब भी आप ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे, रूल नंबर वन याद रखना, नेवर एवर टेल देम दैट दे आर रॉन्ग। ऑलवेज स्टार्ट विथ एक्नॉलेजिंग एंड अग्रीइंग के यस। फॉर एग्जाम्पल सर, मेरा मेरा ऑफिस जो है ना यार, यहां से तो मेरा ऑफिस 5 मिनट की दूरी पर है, 5 मिनट की दूरी पर है, मैं कैसे जाऊंगा ऑफिस? अरे यस सर, 5 मिनट मैं समझता हूँ, आपके आई थिंक प्रोफाइल के हिसाब से 5 मिनट बहुत ही ज्यादा दूर टाइम होगा। ओके, नॉर्मल लाइफ में 5 मिनट मैनेजेबल होता है, मुझे लगा कि मैनेजेबल होगा, पर एनीवेज दैट्स हाउ यू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन। एंड देन एनीवेज में आप उसके ऑब्जेक्शन के लिए 2 और सवाल पूछो कि सर 5 मिनट आपको दूर क्यों लग रहा है, तो वो आपको बताएगा कि यार मैं फलाने फलाने कंपनी का फलाना फलाना बंदा हूं, मेरे को बाजू में चाहिए। ओके, एंड दैट्स हाउ यू, तो यू स्टार्ट विथ अग्रीइंग टू देम। नेवर एवर डिसएग्री टू योर कस्टमर। द मोमेंट यू डिसएग्री टू योर कस्टमर, यू नो व्हाट दे हियर। जब भी आप कस्टमर के साथ डिसएग्री करते हो, वो सुनते हैं ये मेरे को बोल रहा है कि मैं चूतिया हूं। क्लियरली मैं दिमाग में वही घूमता है उनके। ट्रू। द मोमेंट यू से अरे नहीं सर, तो मैं चूतिया हूं मतलब। आपने ईगो हर्ट नहीं करना क्लाइंट का बेसिकली। ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग विथ अरे सर पॉइंट तो आपकी वैलिड है, एंड देन तो नवीन भाई, जो मैं आपको लारा कॉन्सेप्ट बता रहा था, LARA, उसका वही पैटर्न है। गो स्टार्ट फ्रॉम अहेड, सॉरी। लिसनिंग। नहीं, स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग। बच्चा आपको क्योंकि पहले क्लाइंट जो मर्जी बोले, आपने प्रॉपर्टी दिखाई या आपने प्रॉपर्टी अगर कोई शोकेस करी उनको, पहले क्लाइंट को सुनो। क्लाइंट का क्या फीडबैक है, पहले तो आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स सुनी, आपने वो प्रोफाइलिंग करी क्लाइंट की। उसके बाद आपने क्लाइंट की प्रोफाइलिंग के बाद जो आपने प्रॉपर्टी दिखाई, उसके बाद ऑब्जेक्शन जो आएंगी, यू हैव टू लिसन थरोली। एंड आई टोटली एग्री विद नवीन भाई, मैंने ये पॉइंट नोट डाउन किया हुआ था। यू डोंट हैव टू बी, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, but you don't have to be arrogant, first of all. Second of all, under no circumstances you have to argue with the client, with the buyer or the seller. आपने argue नहीं करना। अगर वो बोले ये सही है, हाँ सर सही है, लेकिन आपको उनको धीरे धीरे मनूवर करना पड़ेगा। उनको गलत नहीं प्रूव करना, बट यू हैव टू शो देम द फैक्ट्स। ठीक है। उनका हो सकता है परसेप्शन मार्केट का कुछ और हो। ठीक है ना। हो सकता है वो विंडो शॉपिंग मार्केट में करते हो और वो उस रियल एस्टेट को उसी एंगल से देख रहे हो। अरे यार, मैं बाहर सब्जी लेने जाता हूं तो उसमें बार्गेनिंग हो तो रियल एस्टेट में भी होता होगा। ठीक है ना। तो आपने उनका परसेप्शन चेंज करना है। मे बी आप उनको लोकेशन को जस्टिफाई करके बता सकते हो, और मे बी द बिल्डिंग मटेरियल और द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, एम्यूनिटीज, उस हिसाब से आप उनकी जो ऑब्जेक्शन है उनको हैंडल कर सकते हो। और अगेन आई एग्री विद नवीन भाई, यू डू नॉट हैव टू सेटिस्फाई दे ग्रीड। ग्रीड आप कभी भी किसी की नहीं सेटिस्फाई कर सकते हो, ना कर पाओगे। यू आर जस्ट हेयर टू प्रोवाइड अ सर्विस, एंड एक्सपर्ट सर्विस, एंड एक्सपर्ट सर्विस, जिसमें आप लीगली भी और उनकी जो प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट्स है उनको आप फुलफिल कर रहे हो। ओके, सो दैट इज योर रोल।
उसके अलावा अगर वो लेने के, बिकॉज आप जब तक आप क्लाइंट, मतलब मैंने बहुत कम ऐसे क्लाइंट देखे हैं जो एक्चुअली में सेटिस्फाई होते हैं, हाँ जी हमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिली, वो प्रॉपर्टी लेने के बाद भी अरे यार, जैसे आप गाड़ी की बात कर रहे थे, आप गाड़ी आज लोगे, आप 6 महीने बाद नया मॉडल आएगा, आज किया सेटलोस का नया मॉडल आ आ गया, 1 साल पहले हाँ इसलिए थी, वो बोलेगा अरे यार शिट यार, मैं 1 साल और वेट कर लेता, आई एम स्टक विद दिस कार फॉर नेक्स्ट 10 years, ठीक है ना। तो पॉइंट इज, आपको ग्रीड को नहीं जाना, अगर वो ग्रीड आएगा तो आपको उसको प्रॉपर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपकी अगर उनकी ऑब्जेक्शन आई है पहले उसको सुनो, देन अगेन जैसे नवीन भाई ने किया, दैट वाज माय सेकंड पार्ट, लारा में ए इज फॉर अक्नॉलेजमेंट, अक्नॉलेज, यस यस सर आई अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, वो बहुत एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, आपने सुना होगा उसके बारे में, फील फेल्ट फाउंड, ओके सर आई फील व्हाट यूर सेइंग, आई फील व्हाट यूर सेइंग, एंड उसमें आप अपना पास्ट, आपने कुणाल जी मेरे साथ एक शायद क्लाइंट के साथ कॉन्वर्सेशन आपने सुनी भी थी, उसमें आप फेल्ट में आप अपना एक्सपीरियंस या अपने किसी पास्ट क्लाइंट का आप एक्सपीरियंस में जोड़ते हो, सर मेरे फलाना फलाना क्लाइंट थे, रियल भी हो सकते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी हो सकती है कि सर उनको भी यही लगता था, ओके, बट देन इवेंचुअली दे फाउंड कि इस प्रॉपर्टी में ये जस्टिफाइड था, ये उसकी प्राइस जस्टिफाइड थी, तो ये फील एंड फाउंड का आपको फॉर्मूला उसमें फिट करना है। इट इज सिंपल, थोड़ा टाइम लगेगा स्किल मतलब उसको सीखने के लिए, बट अक्नॉलेज और रिस्पॉन्ड में ये दो आपके फॉर्मूला बैठते हैं। देन जब आर का हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, यू हैव टू रिस्पॉन्ड, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेरी। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस का क्वेरी है, तो उस प्राइस के क्वेरी को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो? यश देखिए, मैं प्राइमरी मार्केट में कम ऑपरेट करता हूँ, एंड दैट इज वन सिंपल रीजन, बिकॉज हमारी मार्केट में पास बैक का बहुत चलन है, और कई बार इंसान को लगता है कि यार इट्स नॉट वर्थ द टाइम टू compete विद लाइक कैचर्स, क्योंकि कैचर्स तो आधे परसेंट पे भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो बिल्डर्स अगर आपको 5-6% ब्रोकरेज मिल रही है, तो लोग अगर आधे परसेंट पे काम करने तो तैयार है, तो इवेंचुअली क्लाइंट को लगता है, 99% क्लाइंट को लगता है कि ठीक है, आई नो नवीन भाई स्माइलिंग बिकॉज मुंबई वगैरह मार्केट में नहीं होता, हमारे यहाँ पे होता है सर, तो दैट्स व्हाई दैट इज वन पर्टिकुलर रीजन, बट रीसेल मार्केट में आई सिट देयर विद कॉन्फिडेंस, और क्लाइंट अगर बोलता है सर दूसरा क्लाइंट 0.5% पे करने को तैयार है, वो क्लाइंट 0.25% पे, वो तो लमसम अमाउंट पे करने, आई टेल देम, डू यू वांट टू गेट स्टक विद अ ब्रोकर हु डजंट हैव complete knowledge of the market, of the documentation, of the legalities, of the finances, or you want to go with a professional consultant जिसको इन चीजों की नॉलेज है, जो आपके फंड्स या आपकी प्रॉपर्टी को सिक्योर रखेगा until the time of registration and the handover of property, ठीक है। तो आपको अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करना है। नवीन भाई, यू वर सेइंग समथिंग, यू वर ऑन म्यूट। यस, मैं तो इनफैक्ट ये बोल रहा हूँ कि ये जो पासबैक वाला कल्चर है थोड़ा बहुत मुंबई में भी एंटर कर रहा है, दैट्स द रीजन आई वाज स्माइलिंग। बट आई विल टेल यू समथिंग The जो, virus is spreading. oh it is, it's a money virus, it has to spread. But I'll tell you something, अगर आपको रियल एस्टेट में बड़ा बनना है, रीसेल जरूर करो, एंड फ्यूचर इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स इज रीसेल। तो मतलब आई एम टेलिंग यू, जस्ट इन फ्यूचर दीप भाई जैसे लोग जो आज की डेट में रीसेल के मार्केट पे जमा के बैठे हुए हैं ना, उनको 1 रुपया मार्केटिंग पे खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा लीड आएगा क्या बोलते हैं, रीसेल से, A to Z। रेफरेंस मार्केट इतना बड़ा हो जाएगा कि उनको जो है ना कहीं और से डील सोर्स करना, हाउसिंग की जरूरत होगी ना, मैजिक रिस्क की जरूरत होगी। ओके, पर्सनल एंड रेफरेंसेस से बहुत चीजें मिल जाती है सर रीसेल में। यस एब्सोल्युट, और पर्सनल जो रेफरेंसेस से सीखने को आपको मिलता है ना। प्राइमरी मार्केट की लीड नहीं मिलती, आपको रीसेल की लीड बहुत अच्छी मिल जाती है पर्सनल रेफरेंसेस से। मुझे इस इनके क्वेश्चन का एक आंसर करना है, इफ यू अलाउ मी नवीन सर। जो बस भाई इनका मोस्ट वेलकम, गो अहेड। मैं आई एम नॉट इनटू प्राइमरी मार्केट अभी तक, बट जिस फर्म में मैं हूँ अभी, जिनके साथ में हूँ, मेरे बड़े ब्रदर जो हैं वो प्राइमरी मार्केट में है, तो कोई उन्हें आके अगर ये बोलता है ना कि अगर आप हमारे को इतना परसेंट बैक दे रहे हो, वो तो आपसे ज्यादा दे रहे हैं, तो ही कम्प्लीटली से वन थिंग कि कल को आपकी यूनिट अगर अच्छी नहीं मिली, या आपकी यूनिट हम्म। आपने पेमेंट लेट नहीं अगर आपने पेमेंट जल्दी नहीं करी और उस पर पेनल्टी लगी, तो जो पेनल्टी मैं माफ करा सकता हूँ और जो तरीके से मैं आपको यूनिट अच्छी दिला सकता हूँ, जो सेटिंग आपकी मैं उस में करा सकता हूँ, ही इज वेरी रॉ।
तो ही से कंप्लीटली कि जो मैं सेटिंग अभी करा सकता हूँ वो आपको कोई और करा के नहीं देगा। उसके बावजूद भी अगर आपको 4-5 करोड़ रुपए अपने इन्वेस्ट करने हैं और इस बात का रिस्क लेना है कि 5 लाख रुपए में आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, तो यू कैन गो फ्रीली। अगर आपको उतना बहुत है, बढ़िया पॉइंट है। हाँ अगर आपको उतना है कि आपके 5 करोड़ सेव रहे 5 लाख के चक्कर में, तो हाँ आप मेरे साथ चलो, वरना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली उनका ये आंसर रहता है। तो मतलब ही हैज अ वेरी गुड कनेक्शंस सारे बिल्डर्स के साथ, वो जिनके साथ काम करते हैं और टॉप स्लैब में ही वर्क करते हैं, तो उनका वैसे ही हमारे को मतलब शेयरिंग कर भी दे तो भी कुछ फर्क पड़ता नहीं है। बट द पॉइंट इज कि कल भी यही सेम सिचुएशन हुई थी कि हमारे कोई पर्सनल मतलब कॉमन नोन में ही कोई था, उन्होंने अभी एक प्रोजेक्ट है M3M का GIC, उसमें उन्होंने किसी को चेक दे दिया था। तो उन्होंने उनसे वो चेक 10 लाख रुपए का वापस लेके मेरे भैया से करवाया कि यार कल को इसमें कुछ इशू आता है तो ये ही होंगे जो पर्सन होंगे जो मुझे कोई टफ सिचुएशन से बाहर निकलवाएंगे। और वो चेक कैंसिल हो गया, फिर वो हमारे टुवर्ड्स वो जाएगा चेक, एंड अब वो वापस से बुकिंग होगी उसकी। तो सिंपल आपको अपनी वैल्यू शो करनी पड़ेगी कि हाँ आप इतना पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके साथ एक वैल्यू भी आ रही है जो आपको बहुत हेल्प करेगी इन फ्यूचर आपके पैसे को सेव रखने में। तो यही सिंपल आप आंसर करोगे और एक कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप आंसर करोगे तो हाँ क्लाइंट भी समझेगा कि हाँ भाई ठीक है, मैं अच्छा खासा पैसा 3-4 करोड़ रुपए मिनिमम इन्वेस्ट कर रहा हूँ अगर एक किसी प्रोजेक्ट में, तो मुझे हाँ वो एक सेफ्टीनेस फील हो वहां पे। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू सो मच। फर्स्ट बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल। पॉइंट था स्पर्श। वेरी नाइस। और इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि फ्यूचर में एग्जिट अगर क्लाइंट को दिलवाना हो तो you need a reliable broker or a reliable consultant who has that expertise and who has that broad network in the market to to communicate with other brokers कि उसको आपको एग्जिट आराम से, क्योंकि अगर कल को आप एक कैचर के साथ आधे परसेंट पे काम कर रहे हो, ठीक है ना, उसके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, उसके पास वो नेटवर्क नहीं है जो आपको फ्यूचर में आपकी इन्वेस्टमेंट जब मल्टीप्लाई होगी तो आपको एक प्रॉपर तरीके से एग्जिट दिला पाएगा। तो ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो जैसे कुणाल भाई यू वर आस्किंग, सॉरी नवीन भाई यू वर सेइंग अबाउट द लोकेशन फैक्टर एज वेल। तो उसमें लोकेशन में मैंने एक और चीज स्टडी करी कि लोकेशन में जैसे अगर क्लाइंट इज वेरी हेलबेंट, आई हैव हैड ऑब्जेक्शन लाइक दिस कि क्लाइंट कहता है यार मेरा तो ऑफिस यहाँ है, मुझे तो 10 मिनट के उसमें चाहिए, ठीक है। तो 10 मिनट के अगर वो कहता है कि 10 मिनट के मेरे को रेडियस में चाहिए, तो मैं पहले 10 मिनट का रेडियस मुझे पता होना चाहिए, वहां के 10 मिनट के रेडियस में कौन सी लोकेलिटीज आती हैं, किस प्राइस सेगमेंट में आती हैं। और मैं क्लाइंट की नीड अगर जिस हिसाब से ही इज लुकिंग इनटू अ लग्जरी प्रॉपर्टी, ओके, ही इज लुकिंग टू अ लग्जरी प्रॉपर्टी, बट उस ऑफिस के 10 किलोमीटर के रेडियस में उस टाइप की लग्जरी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है या उस बजट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं उनको एक ऑप्शन दे सकता हूं या उनके सामने एक काउंटर रख सकता हूं। आफ्टर लिसनिंग केयरफुली, आफ्टर एक्नॉलेजिंग इट, उनके सामने एक रिस्पॉन्स रख सकता हूं कि सर अगर मैं वो 10 मिनट का जो आपका ट्रैवल टाइम है, is it actually because of high traffic or you want to reduce your traveling time, or is it because कि आपको फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है इसलिए आप वो ट्रैवल टाइम कम करना चाहते हैं। तो क्लाइंट कहता है हाँ यार मेरे को ट्रैवल टाइम कम करना है, ठीक है। तो सर जो आपके पास अवेलेबल एरिया में है उसमें जो मेरे पास प्रॉपर्टीज है, जो अवेलेबल प्रॉपर्टीज है, वो कहीं आपकी प्रोफाइल को, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको 100% मैच नहीं कर सकती। बट 100% मैच करने वाली प्रॉपर्टीज जो मेरे पास हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दैट इज इन द रेंज ऑफ अबाउट 12 to 30 मिनट्स। तो क्या वो 2 या 3 या 5 मिनट का आप स्ट्रेच करने को रेडी हैं? तो मैं आपको और कुछ अवेलेबल ऑप्शन दिखा दूं। और मैंने पास्ट एक्सपीरियंसेस में देखा है कि क्लाइंट कई बारी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ चलो ठीक है, अगर अच्छी प्रॉपर्टी है तो मे भी हो सकता है मैं 10 से 12 मिनट 15 मिनट, जैसे नवीन भाई ने पहले कहा था, टोटली एग्री कि उसमें मैंने उनको ये नहीं बोला अरे सर 10 मिनट में क्या हो गया सर 15 मिनट में चल लेना। मैंने उसी तरीके को रीपैकेज करके सामने उनके पॉइंट रखा कि अगर मैं आपको एक बेटर लग्जरी प्रॉपर्टी और अच्छे प्राइस सेगमेंट में ला दो तो आर यू एबल टू अकोमोडेट दैट 10 मिनट ट्रैवल टाइम टू 15 मिनट्स। एंड उनको कुछ मैं फ्यूचर अगर कुछ वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस आ रहे हैं वो भी उनको एक बारी हम दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे फ्यूचर में फ्लाईओवर आने वाला है, फ्लाईओवर प्रपोज्ड है, अगर नॉट, हमने झूठ नहीं बोला उनसे, अगर ऑन पेपर है अप्रूव्ड है उनको हम कुछ ऑफर कर सकते हैं कि इससे सर आने वाले टाइम में 15 मिनट का टाइम भी 10 मिनट में रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, जस्ट Sorry. बिफोर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। वेन एवर यू आर ऑफरिंग, जैसे दीप भाई ने बोला कि आप उनको XYZ और बेनिफिट्स गिना सकते हो, कि चाहे वो ट्रैवल डिस्टेंस बाद में कम होने वाला है या जो भी लोकेशन में डेवलपमेंट आने वाला है।
उस टाइम पे भी डोंट गिव रैंडम डेवलपमेंट्स कि सर वहां पे बहुत बड़ा पार्क आने वाला है, इसके पास ना कोई बच्चे हैं, ऑफिस तुमको मालूम है भाई, तुमने हाँ उसका बिल्कुल ऑफिस हाँ। पूछा हुआ है कि वो 12 घंटे 15 घंटे ऑफिस में रहता है, उसका गार्डन से कोई लेना देना नहीं है। ओके। या सर बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। एक बहुत बड़ा मॉल आने वाला है, वो मॉल जाता नहीं है। यू नीड टू टेल देम समथिंग दैट इज गोइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, बिकॉज हम्म everything that a world buys, every single thing, नमक के हम्म पैकेट से लेकर घर तक जो भी आप लोग खरीदते हो, वो इसलिए खरीदते हो क्योंकि वो चीज से आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो जितना ज्यादा आप इनिशियल स्टेज पे रीड करोगे, सवाल पूछोगे। ओके, बाय द वे, दैट्स गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट वीक्स सेशन, which is question your way from to question your way to success in real estate. Okay, तो उसी पे हमारा सेशन होने वाला है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू एट दिस पॉइंट कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। ओके, और आप बेनिफिट्स गिनाते टाइम पे वो बेनिफिट्स गिनाओ जहां पे उनको नजर आना चाहिए कि यार ये तो मेरी प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4 सॉल्व हो रही है। दैट्स हाउ यू वैल्यू एड व्हेन दीप भाई सेज कि यार आप उनको प्रॉपर्टी के एडिशनल बेनिफिट्स गिनाओ। बेनिफिट्स गिनाओ, फीचर्स नहीं। बेनिफिट इज हाउ द अदर थिंग्स आर गोइंग टू बेनिफिट देम पर्सनल लेवल पे। How can they add value to them? Exactly. इट्स ऑल अबाउट वैल्यू प्रोपोजिशन। Exactly, Nothing is exactly. more expensive or more cheap. It's just Oh, either you cannot afford it at the time or you don't see value in it. yeah. अब जैसे अगर मैं किसी अगर प्रॉपर्टी का लेआउट एक्सप्लेन कर रहा हूँ या उसके रूम्स का साइज बता रहा हूँ, तो मैं साथ में उनको बेनिफिट या उनके एक पॉसिबिलिटी उनको गिनवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि सर इसमें अगर फ्लोरिंग अगर ये वाली चली है, तो क्लाइंट को कई बार वो जस्टिफिकेशन की अरे यार फ्लोरिंग ही तो है, इटालियन मार्बल है, ये वाला मार्बल है, क्या फर्क पड़ता है। बट जब मैं उनको उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और उसकी ड्यूरेबिलिटी अगर बताऊंगा, ठीक है, एंड द लग्जरी प्रीमियमनेस दैट दैट पर्टिकुलर फीचर प्रोवाइड्स, तब क्लाइंट को लगेगा। ठीक है। अगर मैं क्लाइंट को बोलूंगा सर ये रूम का लेआउट 16 बाय 20 का है, सर देखो 16 बाय 20 का है, बट अगर मैं उसको ये बताऊंगा सर 16 के 20 में सर यहाँ पे आपका एक किंग्स बेड आ सकता है, यू गेट अ पर्टिकुलर स्पेस फॉर अ स्टडी टेबल, आपका ऑफिस यहाँ पे बन सकता है, यू गेट अ लाउंज चेयर एट द कॉर्नर, यू कैन एंजॉय योर इवनिंग कप ऑफ टी ओवर एट द विंडो। तो मैं उसके कुछ बेनिफिट्स या उनको एक फ्यूचर एक इमेज उनके दिमाग में डाल रहा हूँ, जो उनको वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। ओके। कवि वाज सेइंग कि 4 Ls को हम थोड़ा एलैबोरेट करके बात करते हैं। सर ट्रस्ट Uh, के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एक तो ट्रस्ट, बजट का आपने मुझे बता ही दिया है कि बजट थोड़ा बहुत क्लाइंट समझ जाता है तो वो बढ़ा लेता है। ठीक तो है। एक ट्रस्ट के ऊपर बात करते हैं, और दूसरा नीड। नीड के ऊपर एक बार छोटा, नीड पे तो थोड़ा सा ही बात करेंगे। मेन ट्रस्ट पे है कि उसका ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है। देखो ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा आपको, अपनी थोड़ी मार्केट एक्सपर्टीज, मार्केट नॉलेज, अगर आपने देखो वहां पे जाके मैंने आपको बताया, यू डोंट हैव टू बी सेल्सी, यू डोंट हैव टू बी पुशी। आपने एक रेगुलर कॉन्वर्सेशन की तरह बात करनी है। कोई भी आपका प्रोस्पेक्ट है, बी द सेलर बी द बायर, अगर आपको उनके साथ एक मीटिंग टाइम मिलता है या आपकी उनके साथ एक रेगुलर कॉन्वर्सेशन चल रही है, यू हैव टू स्टार्ट ऑफ विद अ रेगुलर कॉन्वर्सेशन। अगर आपको मार्केट नॉलेज है या आपका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है, अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हैं, आपके कुछ पास्ट सक्सेस स्टोरीज है, आपके पास टेस्टिमोनियल्स कि सर मैंने क्लाइंट को ये दिलवाया था, दे आर वेरी हैप्पी विद इट, तो आप ट्रस्ट बिल्डअप करें। उसके बाद आप उनके पास प्रपोज करते हैं सर मैंने कुछ अपने क्लाइंट्स को ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कराया था जिनके उनको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिले हैं। ठीक है ना। सो उसमें क्लाइंट का एक ट्रस्ट डेवलप होता है। ठीक है। या आप कोई पर्सनल रेफरेंसेस या आपका कोई कोई ऐसा कॉमन लिंक, कोई कॉमन जिसको रैपोर्ट बिल्डिंग भी हम कहते हैं, वो भी अगर उसमें इंकॉर्पोरेट करें हम, तो उससे भी थोड़ा ट्रस्ट डेवलप होता है। तो ट्रस्ट तो जैसे आप फ्रेंडशिप में मैं ट्रस्ट एक करते हो। ठीक है सिंपल ना। तरीके से आपको डेफिनेशन देता हूँ। ओके, जैसे दीप भाई ने बोला ना, दीप भाई के थॉट को मैं 2 लाइन में समा के देता हूँ आपको। क्लाइंट तुम पे एक ही तरीके से ट्रस्ट करेगा। ये 2 चीजें तुम्हारे में है तो ट्रस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। कुछ भी कर लो, तुम खुद भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। नंबर 1, तुम्हारी इंटेंट दिखनी चाहिए कि उनको मदद कर रहे हो, उनका फायदा कराना चाहते हो, फायदा। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। दूसरा, इंटेंट एक जगह है,
तुम्हारी कैपेबिलिटी उसको दिखनी चाहिए कि हाँ ये बंदे की नीयत तो है, पर कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो तुमको एंटरटेन नहीं करेगा। अगर दिखेगा कि भाई हाँ बंदे में दम भी है, करा सकता है, जैसे अभी स्पर्श ने एग्जांपल दिया कि चेक उठा के दूसरी जगह से दे दिया, क्यों? क्योंकि काबिलियत नहीं दिखी। हम्म। पहले वाले में काबिलियत नहीं दी, इसलिए चेक देने के बाद चेक चेक वापस लिया और वहां पे बुकिंग कराई, दूसरा चेक दे दिया। क्यों? क्योंकि काबिलियत दिखी दूसरे में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको दो चीजें करनी है कॉन्स्टेंटली। कस्टमर को नंबर वन दिखाना है आपका इंटेंट, उसका फायदा और उसके इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट है, वो एक चीज। दूसरा, यू नीड टू शो योर मार्केट अंडरस्टैंडिंग एंड योर मार्केट एक्सपर्टीज। उसमें उनको सलाहबाजी नहीं देनी है, आपको बस मतलब आप जस्ट इंश्योर के यू नो अबाउट योर मार्केट, जस्ट इंश्योर। बाकी खुद दिख जाता है वो। आप जब इंटरेक्ट करते हो कस्टमर को ही बोलेगा, अरे यार वो वाली बिल्डिंग में तो इतने में मिलता है। हाँ, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, पर सर वो, अब वो फेंक रहे हैं तुम्हारे सामने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला यार, मेरा मेरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि यार थाने में जो है ना, मेरे को कल्पतरू पार्क सिटी में जो है ना 1 करोड़ 20 लाख में मेरे को 2 BHK मिल रहा है। बट अगर आपके पास वो स्किल सेट होगा उसको हैंडल करने का, आपको मार्केट का नॉलेज आपने, अरे सर कहाँ पे वो 1 लाख 20 का, आप 1 करोड़ 20 लाख का 2 BHK क्या क्या लेके करोगे? 525 कारपेट का है, 1.5 BHK का आपको 2 BHK हम्म। बना के दे रहे हैं, चलेगा क्या? सर, मैं आपको ये कारपेट दे रहा हूँ। इस चीज का एक मैं एक वो दूं, एक बात बोलूं। एक मिनट, लेट मी फिनिश माय थॉट हियर। ठीक है? श्योर श्योर श्योर, सॉरी। तो अंडरस्टैंड, when you know about your market, so you need to show two things. Number one, intent, that you are there to guide them and help them. Never show them down. How do you show your intent? Never show them down. Never hurt their ego, and always be supportive of whatever they are saying, even if they are saying stupid. हम्म। You can tell them that the thought is stupid. Make them realize that the thought is stupid, but don't tell them on their face. First, ऑन द listen to फेस। them. ठीक है Okay, सर। that's how you show your intent. Second, हाँ। मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आसपास की चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तभी आपका मार्केट कैपेबिलिटी उसको दिखेगा, एंड दैट इज व्हेन दे विल स्टार्ट वर्किंग विथ यू। हाँ स्पर्श, और ट्रस्ट बढ़ेगा, जो ट्रस्ट चाहिए था ना कभी, ये दो हम्म। चीजें। यस ठीक। स्पर्श। एक्चुअली सेम सेम ये बात हमने पहले भी कर रखी है। इफ यू रिमेम्बर, अयान भैया ने जो सेशन लिया था रेंटल्स का, तो यस। उन्होंने सेम चीज ये बोली थी उसमें भी कि मुझे जब मेरी फर्स्ट विजिट थी तो मुझे पता नहीं था कि मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं बाकी सोसाइटीज के। तो उनके एक क्लाइंट ने यही बोला था कि ये पीछे वाली सोसाइटी में तो 20,000 का 3 BHK मिल रहा है, आप तो मुझे 30-35 हजार का दिलवा रहे हो। तो आपने उस टाइम उस सेशन में एक चीज बोली थी कि आपको सरकास्टिकली नहीं बोलना कि अच्छा फिर वहीं से ले लेते। आपको अगर नहीं पता तो आपको उनसे पूछना है, अच्छा सर मिल रहा होगा तो आपको क्या प्रॉब्लम, मतलब आप क्यों नहीं चूज कर रहे हो उस चीज को। तो वो मेरे को चीज, वो वाली वही वाली बात याद है, कल ही मैं देख रहा था वो सेशन, तो उसी एग्जैक्टली बात आपको से मुझे। क्लाइंट को काउंटर क्वेश्चन, सर तो फिर आपने वो चूज नहीं किया, आर यू लुकिंग फॉर अ बेटर डील देन दैट? ठीक है ना? हम्म, या आप हाँ। उससे ज्यादा बेटर डील आप ढूंढ रहे हैं, तो ये आप काउंटर कर सकते हैं। बिल्कुल सही अब बात जैसे कही आप। सर मैं छोटा सा बट एक्सपीरियंस शेयर आइडियली करूंगा। ना मैं आपको वो ये बता रहा हूँ, ये हम्म। कॉन्सेप्ट दोनों बहुत अलग है। ये दोनों बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज अ सिचुएशन वेर यू आर, आप अटके हुए हो, आपको पता नहीं है उसका बिल्डिंग का प्राइसिंग। ओके, दैट्स अ सिचुएशन, दैट्स अ ट्रिक यू यूज व्हेन यू डोंट नो अबाउट मार्केट। आइडियली अगर आप मार्केट में हो और अगर आप सेल का काम कर रहे हो, जैसे अभी स्पर्स का अप्रोच मुझे बड़ा अच्छा लगता है बिजनेस के लिए। हमारी स्पर्स के साथ मेरी बहुत डिस्कशन होती है रिगार्डिंग इस बिजनेस। इज फाइनली क्रैक्ड दिस सेकंड डील। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर दैट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ही इज वेरी क्लियर। मुझे एक चीज जो स्पर्स की क्लैरिटी की अच्छी लगती है कि सर मैं रेंटल करूंगा, अगले 1-1.5 साल तक मैं सिर्फ रेंटल ही करूंगा, मैं पहले मार्केट समझ लेता हूं। तो अब वो क्या कर रहा है, अब वो पैसे तो कमा ही रहा है, पर साथ ही साथ पहले अपने आप को मार्केट अंडरस्टैंडिंग और मार्केट के लिए एजुकेट करने के लिए तैयारी कर रहा है, वो उस पर काम कर रहा है। वो, और वो ही इज वेरी सेटिस्फाइड कि बहुत क्लियर है कि 1-1.5 साल। कुछ लोगों को लालच होती है कि मैं आज आज रियल एस्टेट में घुसा हूं, कल तक मेरी 2 लाख 2 लाख 3 लाख की डील होनी चाहिए। वो क्लियर है। स्पर्स बोले नहीं नहीं, भाई आराम से करेंगे पहले। तो दैट्स हाउ। तो फर्स्ट, देर इज नो अल्टरनेटिव। अगर आपको ट्रस्ट चाहिए कस्टमर का, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी काबिलियत है और आपकी नीयत है। इन दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है, ट्रस्ट की एक्सपेक्टेशन मत रखो। जो मैंने आइडिया बताया था वो
कि आप काउंटर क्वेश्चन करके आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, वो बहुत ही टेम्पररी है, इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि परमानेंट ट्रस्ट कैसे जीते हैं, दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। यस, ओवर टू यू दीप भाई। अच्छा guys, just wanna let all of you know, okay, that we also have a session, इसका एक फॉलो अप सेशन होता है विच इज ऑन थर्सडे। ओके, तो ट्यूसडेज और थर्सडे को हमारे लर्निंग सेशन होते हैं, थर्सडे को हमारा एक 10x वीसी सेशन होता है। वीसी में हम बेसिकली आज की जो टॉपिक्स है, क्योंकि आज सारे क्वेश्चंस हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं हर एक सेशन के बाद, तो हम लोग उसके डिटेल्ड डिस्कशन जो है हम लोग वीसी में करते हैं, 10x वीसी में करते हैं। ओके, फॉर ऑल द पीपल हु आर फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्या बोलते हैं इन द कम्युनिटी, और हु आर नॉट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, तो अगर आपको वो थर्सडे का एक्सेस चाहिए तो उसके लिए प्लीज रजिस्टर। अगर आप लोगों को लगा है कि इस तरह के सेशन में, आज के सेशन में आपको वैल्यू मिला है, तो प्लीज आप रजिस्टर कर लो। 2,000 रुपए की मेंबरशिप है साल की, और वो भी मैं बताऊं किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी चलाने में ना खर्चा लगता है। मेरा इंटेंशन आप लोगों से पैसा कमाने का जीरो है, क्योंकि मैं अपने धंधे में बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूं, तगड़ा पैसा कमा रहा हूं। ये मैं बना रहा हूं एक बड़े विजन के साथ कि ब्रोकर की एक कम्युनिटी ऐसी होनी चाहिए जहां पर, हाँ, वी हैव अ से इन समथिंग, वी कैन कोलैबोरेट एंड मेक मोर मनी इन आवर डील्स। ओके, दैट्स द विजन दैट वी आर ऑपरेटिंग। सो यू गाइस आर नॉट माय कस्टमर्स, यू गाइस आर माय पार्टनर्स, एंड दिस 2,000 फी जो मैं चार्ज कर रहा हूं, इट इज ओनली एंड ओनली सो दैट वी कैन ब्रिंग इन टूल्स। एंड खर्चा लगता है यार, अभी ये जूम का चालू है, ये मेरे को मैसेज आया है कि भैया जूम की तुम्हारी पेमेंट नहीं हुई है, प्लीज पेमेंट कर दो। अब उसका पेमेंट पैसा कहां से, मैं अपनी जेब से कितना डालूंगा, मेरी भी तो एक कैपेसिटी है। ठीक है, एंड दैट्स अ रीजन वी हैव दिस मेंबरशिप। सो इफ यू फाउंड वैल्यू इन टुडे सेशन, थर्सडे का सेशन रिकॉर्डेड भी नहीं होता है, प्लीज मेंबरशिप ले लो, आई प्रॉमिस इट विल बी वर्थ इट टू यू। यस, दीप भाई, ओवर टू यू। क्या नाम है कवि इसका? ने भी क्वेश्चन पूछा था कि सेलर और बायर फर्स्ट के विल टॉप ड्रॉप द लिंक, ऑब्जेक्शंस आप करो आप। फर्स्ट विल ड्रॉप द लिंक। यस, ओवर टू यू, सॉरी। कवि ने बोला कि अनुराग ईएक्सपी का हम इसमें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, मे बी कभी हम पर्सनली मिलेंगे तो मैं एक बार डिस्कस कर सकता हूँ, यहाँ पे हम नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज अबाउट रूल्स ऑफ रियल एस्टेट एंड दिस इज अबाउट मेन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नेगोशिएशन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क दैट। सो कभी कमिंग बैक टू योर क्वेरी, जो टॉप 10 ऑब्जेक्शंस है, आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट। इफ नवीन भाई वांट्स मी टू इंक्लूड दैट तो हम उनके बाद ब्रीफली कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कीप इट फॉर द थर्सडे सेशन। जो टॉप 10 थिंक सेलर एंड बायर ऑब्जेक्शंस होती हैं, राइट, मतलब जो मोस्ट कॉमन होती है, नॉट टॉप, आई वुडंट कॉल देम टॉप 10, बट जो मोस्ट कॉमन हम आती लोग हैं। डिस्कस कर सकते हैं। एनीवेज, जो आपने डॉकेट तैयार किया है आज के सेशन का, जो गिव अवे तैयार किया है, वो तो हम लोग वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करने ही वाले हैं। तो वो ठीक 10x है। में आपके पास, और डिस्कॉर्ड के रिसोर्स पूल में भी आ जाएगा, और व्हाट्सएप सो में भी। दैट इज फॉर द वीसी मेंबर्स, राइट? हाँ, दैट्स ओनली फॉर वीसी मेंबर्स। कम्युनिटी मेंबर्स, हाँ, जो जो हाँ तो कभी वो कम्युनिटी नहीं है। ठीक है, हाँ तो कोई कभी दिक्कत वो नहीं। हमारे पास जो सेलर और बायर ऑब्जेक्शन है ना, वो हमारे मैंने ऑलरेडी नवीन ठीक सर के साथ शेयर की हुई है। बाकी उसके वो ऊपर हम फॉलो अप जो है वो एक बार थर्सडे को हम डिटेल में एक बार स्टडी करेंगे। है, बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है उस ठीक है, चीज की तो। और ठीक है उसमें आपको मैं ब्रीफ देता हूँ जो मैंने जो रेडी करी थी, जैसे फॉर एग्जांपल। सर, एक सेकंड मैं बोल लूँ प्लीज, उसके बाद क्वेश्चन हाँ सर बताओ। ये रहता है कि जैसे जो सेलर होता है ना, उसे हमेशा ऐसा लगता है कि जो ब्रोकर है वो बायर की तरफ का है, और वो एक मेरे जो मार्केट प्राइस है मेरे फ्लैट के उससे कम बता रहा है। ये मतलब जनरली मुझे ऑब्जेक्शन वगैरह सुनने में आती है उसे। जनरली 100% मिलेगा आपको। हाँ, तो 100% मिलेगा आपको। उसे ऐसा लगता है कि हम खड़े हैं उसकी तरफ, बायर की तरफ खड़े हैं, और हम्म। बायर से हम बीच में कट मार रहे हैं। अब उसका ये दिमाग का मिथ मिथ नहीं समझ आता कि उसको कैसे बोला जाए। देख, उसका दो तीन कारण है। नंबर वन, या तो तुम सेल्सी हो, उसको कन्विंस कर रहे हो कि सर कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो। ठीक है। आप ब्रोकर बन के गए हो वहां पे इसलिए। हाँ, दूसरा दूसरा हम्म। उसको तुमने गाइड नहीं किया है, बताया नहीं है कि पूरा तुम्हारे अंदर ये प्रोसेस कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम उसको पहले से ही उससे बात कर लोगे कि देखो सर, मेरा प्रोसेस ऐसा है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, टोकन आपके पास होगा, जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसका हम लोग एक टोकन एग्रीमेंट बनाएंगे, टोकन एग्रीमेंट पे सारी डिटेल्स लिखेंगे कि बायर की क्या प्राइस है, आपकी क्या प्राइस है, और उसके हिसाब से जो पेमेंट प्लान होगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। आप मुझे बताइए बायर बिल्कुल किस तरह का चाहिए। तो ये क्या बिल्कुल। होगी, ये तुमने ना शुरुआत में सेलर के साथ अपनी
अपना सिस्टम बता दिया उसको, तो उसमें जो डाउट है ना उसका कि यार ये कट मारेगा, कट मारने वाला डाउट तुमने उधर ही क्लियर कर दिया है कि है ही नहीं। हम्म। और सीधा भी हम्म। बोल सकते हो कि सर देखो हमारी आदत नहीं है कट मारने की, ये वो मारने की, एक्स्ट्रा 2 लाख निकालिए 3 लाख निकालिए ट्रांजैक्शन में, हमारा वो सब काम नहीं होता, मेरा इतना ब्रोकरेज होगा फ्लैट, और जो भी होगी मैं एग्जैक्टली। ट्रांसपेरेंसी से काम करता हूं। ये आप अगर पहले से इस्टेब्लिश, लोग डरते हैं ये चीज करने से दीप भाई, हाँ मैं सर, आपको डर। बताता हूँ, समझ आपने में नहीं बिल्कुल आता। सही कहा। आपने क्लाइंट को यही बोलना है, सर मेरा हम लोगों का काम वो नहीं है नॉर्मल ब्रोकर्स की तरह, आई एम हियर एज अ कंसल्टेंट। ओके, आई एम हियर एज अ कंसल्टेंट। पहले मैं आपकी समझूंगा, पहले आप वहां जब, जैसे मैं सेलर के पास जाता हूँ, मैं अगर उनके साथ मीटिंग बुक करता हूँ, मैं उनके साथ 15-20 मिनट का टाइम रखता हूँ, तो मैं पहले जाके उनके पास ऑब्वियसली एक अपना छोटी प्रेजेंटेशन होती है या छोटी अपनी हम लोग क्या बोलते हैं डिस्कशन करते हैं, अपना बैकग्राउंड बता के, अपना एक पोर्टफोलियो बता के, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, सर व्हाई आर यू लुकिंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी, इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं। ये 2-3 उनके जो 4-5 सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ के, जैसे बायर के अलग क्वेश्चन होता है, नवीन भाई ने 7 क्वेश्चन बताया है, वैसे सेलर के भी अलग क्वेश्चन होते हैं, वो हम हम्म। डिस्कस करेंगे। वो सेलर का जो ऑब्जेक्शंस मतलब उनके क्वेश्चंस ले लेते हैं, उनको प्रोफाइल करते हैं कि एक्चुअली में उनकी नीड है। कई कई सेलर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में सिर्फ रेट लगवाने के लिए बैठे हैं, ठीक है, वो सिर्फ रेट लगवाने के लिए बैठे होते हैं, वो जब उनको एक्चुअल नीड होती है ना, तब वो बेचने की कोशिश करते हैं। बट अभी ना कई सिर्फ सेलर्स, अरे मेरी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की होगी, अरे मेरी प्रॉपर्टी 3 करोड़ की होगी। अच्छा, ऑफर जब सामने आएगी 3 करोड़ की, मैंने कुणाल भाई के साथ ये रियल टाइम केस डिस्कस किया था कि एक क्लाइंट की 3:45 में प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, लेकिन जब सामने बायर आ गया, तब वो 3:45 से भाग भाग के एंड में 4:15 पे जाके गाड़ी रुकी उसकी। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी ओनर्स आते हैं। तो पॉइंट ये आता है कि उस केस में आपने उनको क्लियर कट बताना, सर ये ऐसे प्रोसीजर रहेगा, पहले आपका टोकन होगा, टोकन के टाइम पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स का एक फोटोकॉपी हम लोग एक्सचेंज करेंगे। द क्लाइंट विल डू अ प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि सारे पेपर्स क्लियर है, टाइटल क्लियर है। मैं भी एक बार आपके टाइटल डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता हूँ। आपको डॉक्यूमेंट स्टडी करने की थोड़ी एक्सपर्टीज एक्सपर्टीज नहीं बोलूंगा, थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपको चेन स्टडी करनी आनी चाहिए कि कैसे प्रॉपर्टी हैज ट्रांसफर द हैंड्स। ओके, किससे किस पे गया, कौन सा मदर डॉक्यूमेंट है, कौन सा अभी करंट टाइटल डीड है, करंट टाइटल डीड में कितने ओनर्स हैं, सोलो ओनर है, जॉइंट ओनर्स है, अगर जॉइंट ओनर्स है तो उनका कितना परसेंटेज लैंड शेयर में है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ओके, कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है। तो जब वो टोकन करवाते हैं ना, आप टोकन करवा के जब प्राइस सेट हो, तो उसके बाद आप 7 डेज या 15 डेज का टाइम पीरियड लेते हैं, जिसमें आप एक फाइनल एटीएस करवाते हैं, जो जनरली रजिस्टर्ड होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर अ नोटराइज्ड एटीएस। ओके, जो जनरली हमारा 10%, कुछ केसेस में एज पर द म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन बायर एंड सेलर, वो 20% 30% तक भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द पेमेंट टाइम लाइन। ठीक है, और उसके बाद आप उनको बताइए, सर ये आपका, अगर आपकी पार्ट पेमेंट की अगर कोई डिमांड है, तो वी कैन प्लेस अ पार्ट पेमेंट शेड्यूल ओवर दिस। ओके, आप उनके साथ इस डॉक्यूमेंट जो आप टोकन करवाएंगे, जैसे मेरा एक बहुत ही एक सॉलिड एक उसको कहते हैं ना जेल ब्रेक टाइप का, मेरा उनके पास वो है डॉक्यूमेंट, जिसमें दोनों सेलर और बायर बाउंड होते हैं, बाउंड इन सेंस दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, उसमें इट इज नॉट इजीली टू गेट आउट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ओके, तो उस टोकन के बाद एक प्रॉपर एक थरोग उनका अग्रीमेंट होता है, और टाइमलाइन के बाद उनको बताइए कि सर ये फाइनल हमारे स्टेज होंगे, फाइनल स्टेज में सर इस टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन की तरफ हम प्रोसीड करेंगे, ये आपका फाइनल पेमेंट होगा, हमारी ब्रोकरेज जितनी बनती है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल दिस। ओके, आपको लीगल एड भी दी जाएगी, उसमें लीगल एड के चार्जेस होते हैं, अगर आपकी ब्रोकरेज में वो इंक्लूडेड है तो वो आप स्पेसिफाई कीजिए, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो वो बायर जनरली देता है तो वो आप स्पेसिफाई करो। और वो सारा आप उनको प्रोसीजर बता के जो उनका फाइनल सेल डीड के डॉक्यूमेंट्स, तो उसका एक आप उनको प्रूफ सेट दोगे, वो प्रूफ सेट वो स्टडी करेंगे, और जिस टाइम फाइनल पेमेंट होती है उस टाइम अपनी ब्रोकरेज लो, बोलो सर एवरीथिंग एवरीथिंग हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। जब वो ट्रांसपेरेंसी आएगी ना, तब वो हम्म। बायर और सेलर दोनों आपके साथ कंफर्टेबल हो। ठीक है, नवीन समझ भाई। गया। If anybody else तो has a query, please ask. हाँ, प्लीज आस्क। और मैं एक जो 10 क्वेश्चंस है ना बायर और सेलर के 10-10, वो कॉमन, अगर किसी के पास और कोई ऑब्जेक्शन होगे तो दे कैन कम अप विद देयर क्वेश्चंस बाय थर्सडे, और वो हम बीसी में एक बार डिस्कॉर्ड में डिस्कस करेंगे। दी भाई एक बार। क्वेश्चन है। हाँ सर। रचित भाई प्लीज प्लीज। बहुत बड़ी ऐसा होता है कि कई बारी बायर या सेलर हम्म। ब्रोकरेज लिख के देना नहीं चाहते अग्रीमेंट के अंदर में।
बहुत और बढ़िया क्वेश्चन है लीगली सर। में मैंने अग्रीमेंट टू सेल में पहले हम लोग क्लॉज डलवाते थे कि भाई हुज द ट्रांजैक्शन, हुज द ब्रोकर। हम्म। बट कई बार ये क्वेश्चन उठा है फ्रॉम लॉयर क्लाइंट्स कि जब ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो यू आर नॉट पार्टी, आइदर पार्टी आप हो नहीं, ना सेलर हो ना बायर, हम्म। तो हाउ कैन यू टेक एन अंडरटेकिंग फ्रॉम देम ऑफ पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज एंड अग्रीमेंट टू सेल? दैट्स अ वैलिड पॉइंट। इफ देखो, अगर लॉयर अगर क्लाइंट है तो लॉयर क्लाइंट से तो सर वैसे भी नहीं बहस कर सकते आप, आज के दिन उनसे चालान भी नहीं कटवा सकते। अगर पुलिस वाला उनको रोड पे रोक ले तो लॉयर का चालान भी नहीं काट सकते आज के दिन। तो दैट्स अ सेपरेट डोमेन। बट हाँ, अगर आप जैसे मैंने आपके साथ भी शेयर किया था कि उसमें हम लोग जनरली अग्रीमेंट टू सेल में ही हम ब्रोकरेज का क्लॉज लवाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ ब्रोकर्स डू दैट। अगर नहीं है तो यू कैन गेट अ सेपरेट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट साइन बाय देम, और इसको फी लेटर बोला जाता है। यू कैन गेट दैट डन एज वेल, और उस पे आप उनसे अंडरटेकिंग ले सकते हो। एमओयू Ideally, जैसे what you बोला है should do उसको is, एमओयू बोल सकते हैं, Rachit मेल पे bhai, ले सकते instead हो of आप। getting into the documentation of it, डिपेंडिंग अपॉन द डील साइज, अब आप जिस मार्केट में बैठे हो, अगर आपकी 10 करोड़, 15 करोड़ और 40 करोड़ की डील होती है, तो यूजुअली इनका विजडम लेवल हाई होता है, इस तरह की चैलेंजेस नहीं आती है। फिर भी अगर इंसान का कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो हम लेके नहीं घूम सकते। ओके, उसका पैसा उसको उसके कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता, तो उस प्रिकॉशन, बेसिक प्रिकॉशन आपकी ये होनी चाहिए कि द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस में, जैसे अभी आपका जो साउथ दिल्ली का जो मार्केट है और जिसमें आप डील कर रहे हो, उसमें आप पहले क्लाइंट से मिलते हो, वो आपके ऑफिस में आता है, आप डिटेल इंटरेक्शन करते हो, या आप इसमें जाते हो जहां पे आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी डिटेल नोट डाउन करते हो, वहां पर ही क्लियर कट टर्म्स होती है कि यार, आप वहां पर ही मेंशन कर सकते हो कि हम इतना ब्रोकरेज लेने वाले हैं। एक 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 वो इतना ब्रोकरेज वहां पर मेंशन करने वाले हैं, आपकी ये ट्रांजेक्शन होती है तो इतना हमारा परसेंटेज ब्रोकरेज बनेगा जो हमारी चार्ज है, तो आपने उससे एक तो लिखित में ले लिया। दूसरा, अगर बाकी सब मार्केट में जहां पर इस तरह का प्रोसेस नहीं होता, जहां पे आप लीड क्लाइंट क्वालिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं कि क्लाइंट क्वालिफाई करने के लिए आप साइट पे बुलाते हो, अपने ऑफिस में बुलाते हो कि पहले आके फेस टू फेस बात करो, मुझे समझाओ आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मैं प्रॉपर्टी क्यूरेट करके दिखाऊंगा। बिकॉज साउथ दिल्ली का मार्केट, खास तौर पे जिस तरह के मार्केट में दीप भाई अपना रचित भाई है, मार्केट बहुत छोटा है, प्रॉपर्टी के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं, मतलब विजिट कराने के लिए उधर बहुत ज्यादा चिक चिक होती है। ओनर्स वांट टू सी एवरीथिंग। ओके, विजिट के पहले दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट द क्लाइंट, तो दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। बट इफ यू आर इन अ नॉर्मल प्रोसेस, मेरे वजह से मार्केट में हो, दीप भाई जैसे मार्केट में हो, जहां पर ये चैलेंज कम है, ओके, द वेरी फर्स्ट इंटरैक्शन के बाद आपको पहले तो फर्स्ट इंटरैक्शन में क्लियर कर देना है कि मैं इतने पैसे लूंगा। एक वो। दूसरा, वो इंटरैक्शन का आप एक प्रॉपर सिस्टमेटिक मैसेज बना के रख दो, दैट यू विल शूट आउट टू द क्लाइंट अलोंग विथ ऑल द रिक्वायरमेंट दैट यू टेकन, कि सर आप ये प्रॉपर्टी देख रहे हो, ये रिक्वायरमेंट है, मैं ऑप्शंस आपके लिए ढूंढना चालू कर रहा हूं, एंड एज डिस्कस्ड दिस विल बी माय ब्रोकरेज। शूट आउट। यस, दिस इज जनरली व्हाट आई डू। ओके। आप व्हाट्सएप पे उनसे आप दिस इज द कंफर्मेशन ले सकते हैं। बेस्ट way to resolve brokerage related problems, because once it is in writing and it shoots, and after that they are closing whether they give a okay on it is a different thing। ओके क्यों ओके लेना रहता है ना, कि हमको भैया उनका भी रिप्लाई आना चाहिए, वो इसलिए लेना रहता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप मैसेज भेजोगे तो सिर्फ ब्रोकरेज का मैसेज मत भेजो कि इतना मैसेज, आप वो पूरे कॉन्वर्सेशन का एक एमओएम टाइप का बना के भेज दो, जिसमें आप उसकी रिक्वायरमेंट भी कैप्चर कर रहे हो, आप ये भी लिख रहे हो, तो उस पर वो रिप्लाई भी करेगा। तो दैट इज हाउ यू गेट अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम देम कि यस दे आर ओके विद दिस ब्रोकरेज, देन दे कैन नॉट गो, मतलब इंडिया है यार, खाना रहेगा तो भी कुछ के नहीं कर पाओगे, उसके बाद भी अगर वो पलटी मार लिया, तो द बेस्ट केस ऑप्शन फॉर यू इज टू सू देम, एंड दैट इज गोइंग टू टेक फॉर एवर। अगर जो और रचित भाई, इसमें इसमें जस्ट टू केस ऐड टू पकड़ ऑल नहीं दिस, करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका। अच्छा भाई, जस्ट टू ऐड टू ऑल दिस, आपका पॉइंट बहुत वैलिड था। लॉयर ये पॉइंट पूछ सकता है कि जी पार्टी तो हम दो हैं इसमें, दीज आर दो टू पार्टीज, वेंडर एंड वेंडी, बायर एंड सेलर, इसमें आप कैसे पार्टी बन गए? सो यू कैन गो इन फॉर अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। अगर वो एग्रीमेंट में नहीं करा, पहली बात तो मैं सीरियसली क्लाइंट बोलता हूँ, सर अगर इंटेंट है आपकी देने की, जब आप कमिट कर रहे हो कि मेरी मैं दूंगा आपको दूंगा, जब इंटेंट है तो आपको कमिट करने में क्या इशू है? पहली बात, ठीक है। और second of all, if they're not okay with drafting it into the agreement itself, get it separate document signed by them, और उसमें आप एक पार्टी बन जाते हो और वो बायर या सेलर वो दूसरी पार्टी बन जाते हैं कि दिस इज द सर्विस वी आर प्रोवाइडिंग, दिस इज द सर्विस वी आर प्रोवाइडिंग, वी आर executed everything, we are facilitating everything, and these will be our service charges, that's it, as discussed, and they will give it in writing।
बस सिंपल। बस सिंपल होता नहीं है, बट दिस इज हाउ इट इज यूजुअली। Definitely. Is any more questions? Uh, uh, can I add something in this in how like Yes, how जेमन I भाई, talk to Jamin them? most welcome. जेमन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज, मैं आपसे आपसे कॉल पे कनेक्ट नहीं पाया, मेरे No, टोटली स्किप माय माइंड, बट टुमारो मॉर्निंग फर्स्ट थिंग आई विल गिव यू कॉल। no problem, sir. ओके, No problem. हाँ हाँ So जी, प्लीज basic, प्लीज। basically what I do is that because मैं जिस एरिया में काम करता हूँ there are a lot of new buildings, a lot of redevelopment buildings. So कभी कभी क्या होता है, the offerings that जैसे client ने requirement दिया तो there we have an option in a brand new building and we also have an option where there is a resale property. So एक फर्क ये होता है ना, जब हम ब्रांड न्यू बिल्डिंग में देते हैं तो ब्रोकरेज इज नॉट गिवन बाय द एंड कस्टमर. सो मैं क्या करता हूँ, आई मेक अ स्लाइड ऑफ the projects that I am proposing to the customer based on their requirement. के बिल्ड ऑप्शन वन है, ये टाइप का बिल्डिंग है, मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं देता हूँ, ये टाइप का बिल्डिंग है, ये साइज का फ्लैट है, ऐसा है, इसमें आपकी तरफ से ब्रोकरेज आएगी. सपोज नया बिल्डिंग है तो 0%, एंड इफ इट इज अ रीसेल तो आपकी तरफ से ब्रोकरेज आएगी 1%. वैसा मतलब आई स्पेसिफाई इन दैट ऑप्शन ओनली. एंड देन व्हेन द कस्टमर चूजेस कि मुझे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन देखना है या सारे देखना है, उसमें मैं आपको बोल देता हूँ सर इफ दिस इज, इसके अंदर हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है प्लस ब्रोकरेज, हैव यू गॉन थ्रू दैट, आर यू ओके विद दैट. सो वंस वी गेट एन ओके, फिर हम उस चीज को आगे मतलब उस स्टेप से आगे शोइंग की स्टेप पे जाते ही तब है जब हमारे पास व्हाट्सएप पे या किसी फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में ब्रोकरेज पेमेंट टर्म्स का एक्सेप्टेंस आ जाता है. बट इट इज डन इन अ वेरी स्लाई मैनर वेर वी आर गिविंग इंफॉर्मेशन विद द प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन एंड देन प्रॉपर्टी देखने के कंफर्मेशन के सामने ब्रोकरेज कंफर्मेशन भी लेते हैं. ट्रू ट्रू। So yeah, सो अगेन, आपने एक्नॉलेजमेंट अगर क्लाइंट से ली तो क्लाइंट को भी लगेगा वी विल मूव अहेड ओनली वंस वी गेट अ कंफर्मेशन अबाउट आवर सर्विस चार्जेस। सिंपल। yeah. See, आई थिंक अभी I इसका have a, क्वेश्चन था। I have a rather contradictory thought to getting paperwork done for your brokerage. Because remember this, we're not living in a first world country where paperwork matters. In India, paperwork matters. यार जिस देश में साला तुम करोड़ों रुपए देके प्रॉपर्टी खरीद लो और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है कि वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इज नॉट अ प्रूफ दैट यू ओन द फकिंग प्रॉपर्टी, उस देश में एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे अगर तुम लिखा के भी लोगे कि भैया ब्रोकरेज देना है, उसकी क्या घंटा वैल्यू होने वाली है. नवीन भाई, उसके भी अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। नहीं मैं हाँ वही नहीं देखिए वो अभी इस पे डिस्कस नहीं कर सकते, वो हर वो हम हर नहीं डिस्कस नहीं वो करते। ideally what you should be doing is initiation of the particular call, the first meeting itself, उसमें आपको brokerage related जितने भी terms हैं आपको क्लियर कर देने चाहिए. मिनट्स ऑफ द मीटिंग जिसको हम बोलते हैं कि कॉल के बाद आपने बेसिक रिक्वायरमेंट लेके आपने 4 लाइन की रिक्वायरमेंट लिखी, बहुत बड़ी नहीं. मैं पता है रिक्वायरमेंट अगर मुझे आज की डेट में मैसेज टाइप करना रहता है, ओके आई शो यू, अभी ये व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज टाइप करना है, फॉर एग्जांपल लेट मी सेंड अ मैसेज टू दीप भाई. ओके, अब मुझे ये दीप भाई को, दैट्स हाउ सिंपल इट कैन बी इफ यू नो हाउ टू डू थिंग्स. ओके, ये अभी दीप भाई को मुझे मैसेज भेजना है, ठीक है, ये मैंने इधर क्लिक किया, ये इधर चैट का बटन है और डिक्टेशन का बटन है, ये बटन को दबाया. Hi Deep bhai, I just want to let you know the session is going crazily amazing and the client requirement that we had taken, XYZ requirement, we have cleared the brokerage terms also. Sent. दीप भाई मैसेज मिल दिया, देख लो. मेक योर जॉब सिंपलर. पीपल डोंट डू इट बिकॉज मतलब कोई भी चीज आप कर रहे हो ना, क्यों नहीं करते हो, क्योंकि आपको ना बड़ी डिफिकल्ट लगती है वो चीज. कौन इतना बैठ के मैसेज टाइप करेगा, कौन इतना डिटेल में लिखेगा, मत लिखो ना, आप ये डिक्टेट कर दो और साथ में ब्रोकरेज का टर्म भी डाल दो. फाइंड योर वेज टू मेक योर जॉब इफेक्टिव एंड इजी बिकॉज यू हैव टू रिपीटेडली डू इट. दैट्स माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स. कि मैं कोई भी काम अगर मुझे उसको डेली बेसिस पे करना है तो मैं उसको आसान बनाने का काम करता हूं, क्योंकि जितना आसान मैं उसको बनाऊंगा उतना ज्यादा वो इफेक्टिवली कर पाऊंगा मैं. ठीक है, और ये एक्टिविटी, ये एक सिंगल एक्टिविटी आपकी लाइफ को बहुत आसान करता है.
तो प्लीज उसको जरूर करो ये ब्रोकरेज को लेके. नाउ इनफ ऑन द ब्रोकरेज पार्ट, सर लेट्स. मेरा मैं जस्ट टू रैप इट अप, जस्ट टू रैप दिस ब्रोकरेज पार्ट, मेरा सर फर्स्ट कॉल में ही I include this statement at the end of the communication, और मैं इसको एक सेंटेंस में बोलता हूँ सर, जस्ट टू सम इट अप, जस्ट टू समराइज, हम लोगों ने अभी जो कॉन्वर्सेशन की, ये प्रॉपर्टी की डिटेल्स है, ये लोकेशन है, ये प्राइस है, ये आस्किंग प्राइस है, एंड सर अपॉन अ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, एज यू नो, एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स, दिस विल बी आवर ब्रोकरेज. 90 और 95% क्लाइंट से हाँ ओके, वी आर अवेयर ऑफ दैट, ठीक है. कुछ कहते नहीं इतना ज्यादा, हाँ सर इतना ज्यादा कहाँ है सर, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट द होल ट्रांजैक्शन, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन. एंड आई एम श्योर कि अगर आप एक बार मेरे से मीटिंग करेंगे, इफ आई शो यू द राइट प्रोसीजर, द राइट टेक्निकलिटीज, द लीगैलिटीज ऑफ द होल प्रोसीजर, तो आई एम श्योर इट विल बी जस्टिफाइड. तो मैं उसको फर्स्ट कॉल में ही उसको क्लियर करता हूँ. अगर कोई क्लाइंट उस टाइम चूं चा हल्का सा इफ एंड बट करता है, तो मेरा भी उसमें इंटरेस्ट कम होता है, मे बी आई डोंट गो इन फॉर दैट प्रोजेक्ट, सिंपल. बिकॉज और मैं उनका सारा काम करूं और एंड में जाके मुझे उसके लिए फाइट करना पड़े, आई डोंट वांट दैट. तो मैं अभी रीसेल ज्यादा करता नहीं हूँ, बट जब भी मैं करता था ना, तो मेरा एक पोल पैटर्न बना हुआ था कि मैं सीधा बोलता था कि सर 50 लाख के नीचे की 2% ब्रोकरेज होगी, 50 लाख के ऊपर 1% ब्रोकरेज होगी, बिल्डर प्रॉपर्टी पे 0 ब्रोकरेज लेता हूँ क्योंकि मुझे बिल्डर से मिलता है, दैट्स बिटवीन मी एंड बिल्डर. बट इसमें कोई निगोशिएशन नहीं होगी क्योंकि ना मैं सर्विस में निगोशिएशन करता हूँ और ना ही मैं ब्रोकरेज में निगोशिएशन करता हूँ. मैं सर्विस भी आपको पूरी दूंगा और ब्रोकरेज भी आपसे पूरी लूंगा. और मेरी सर्विस ऐसी रहती है कि आप सामने से खुशी खुशी मुझे ब्रोकरेज देना प्रेफर करोगे, कि मैं जो भी आपके लिए काम करूंगा वो काम ऐसा होगा कि आप सामने से बोलोगे कि ये बंदा उस ब्रोकरेज को डिजर्विंग करता है, तो वो मुझे खुद से आप सामने से दोगे. ब्रोकरेज में आप कंप्लेन नहीं करोगे मेरी सर्विस देख के. तो वो वाला जब पार्ट इनिशियल लेवल पे ऐड कर देते हैं ना, तो ये सॉल्व हो जाता है, नहीं होता है प्रॉब्लम. बाकी 1% लोग, भाई दुनिया में 1% लोग तो हरामी बैठे हुए हैं, तुम्हारे साथ भी टकराना ही है, क्या ही कर सकते हैं. जैसे कुणाल भाई ने कहा ग्रीड वाले, वो ग्रीड वाले हमें नहीं चाहिए भाई, वो ग्रीड वाले अपने पास में. वो आइडेंटिफाई करो, पहले से आइडेंटिफाई करो कि हाँ, ये साला है एग्जैक्टली. ऐसा वैसा, तो तुम साइड में करो, एंड तक वेट मत करो. क्योंकि क्या है ना कि आई आप इंकाउंटर्ड सम पीपल. अरे डरते हैं, मैं बता रहा हूँ ना लोगों को. हाँ, आई हैव इंकाउंटर्ड सम पीपल. मैं पहले भी डरता था इनिशियली. भाग जाएगा, अरे मैं इनिशियली भागने दे डरता था यार. पहले. हाँ, मैं इनिशियली बहुत डरता था, अरे मैं ब्रोकरेज मांगूंगा उससे, अरे मैं ये मांगूंगा. ठीक है यार, इसमें ब्रेड एंड बटर, मैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट्स इट. उनको घर बैठे बैठे उनके पास क्लाइंट आ रहा है, उनका प्राइस सेट करके दे रहा हूँ, उनका पूरा प्रोसीजर मैं करके दे रहा हूँ, उन्हें घर बैठे हैं, उनको घर बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, तो ये मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट्स माई चार्जेस फॉर दैट. हम्म. एग्जैक्टली. सर अगर मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, अगर क्लाइंट बेशर्मी से 2 करोड़ के फ्लैट का 1.5 करोड़ रुपए बोल सकता है बजट, और ओनर 2 करोड़ रुपए के फ्लैट का 2.5 करोड़ रुपए मांग सकता है, तो हम अपनी ब्रोकरेज तो मांग ही सकते हैं यस. बिल्कुल बिल्कुल एट दी सर, फर्स्ट बिल्कुल इंस्टेंस. बिल्कुल 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 बिल्कुल. और वो इसमें उसका मैं उसको इंटरेस्ट सर है, बेशर्मी नहीं सेलर बोलूंगा का रचित हायर भाई. प्राइस पे मैं बेचने का मैं इंटरेस्ट है, उसको हक हमारा से ब्रोकरेज बोलूंगा. इंटरेस्ट है. हाँ, बिल्कुल सॉरी मैं उसको बेशर्मी में उसको बोलूंगा, हक से बोलूंगा. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ हाँ हाँ. साडा हक कैथे रख, सिंपल होता है. और नवीन एनी सर, मोर एक क्वेश्चन था क्वेश्चंस? सर आपके. जिस तरह का एंग्री यंग मैन का उनका पोस्चर रहता है ना ऐसे सिचुएशंस में. नहीं सर, यू हैव टू गिव दैट. पता है क्या, इसमें इसमें आपको बॉडी लैंग्वेज बताता हूँ. कई बार क्या होता है, यू जस्ट हैव टू गिव दैट, एक वो साइलेंट ट्रीटमेंट, वो आई कांटेक्ट, वैसे वो क्लाइंट को ऐसा नहीं कि आपने गुस्से से घूर के देखना है, बट वो ना, यू हैव टू हैव दैट आई कांटेक्ट, यू हैव टू हैव दैट बॉडी लैंग्वेज. क्लाइंट 2 बार सोचेगा आपको बोलने से पहले कि मैं, वेदर आई शुड कट कॉर्नर्स विद दिस पर्सन और नॉट. तो आपको एक ऑरा अपना बना के चलना पड़ेगा. सो 7 more minutes, क्योंकि 9 बजे चालू किया था, प्लीज आइडियली 10:30 बजे तक खत्म करते हैं हम लोग. प्लीज प्लीज प्लीज. क्योंकि आज दीप भाई थोड़ा सा लेट आया तो हम लोग ने एक्सटेंड किया हुआ है. अपॉलॉजीज सेवन अगेन फॉर मोर दैट. मिनट्स कोई और क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लो, नवीन सर, अदरवाइज वी कैन एक रैप इट अप. हाँ, एक टू इरफान हैज अ एकड़ का क्वेश्चन. लैंड था सर. सर इरफान बात कर रहा हूँ सर. हाँ जी, हाँ हाँ जी. इरफान भाई बोलो ना, कैसे हो आप? पहले तो कैमरा चालू करो इरफान एकदम भाई. बढ़िया सर. तो एक 2 एकड़ का लैंड है, एक लीज पे करा रहा था सर, गुड फार्मिंग के लिए. तो उसका ब्रोकरेज क्या चार्ज करना सर? कितने साल के लिए है? और 6 ईयर्स के लिए से. देखो आइडियली जो मेरे ब्रोकरेज के टर्म्स है मैं वो बता देता हूँ, आप अपनी मार्केट का पता करना. अप टू टू ओके. ईयर्स 1 ब्रोकरेज, 3 years 1.5 brokerage, more than 1 3 month. years 2 brokerages. That's my 2 standard. months brokerage. 2 months. 2 मंथ्स. हम्म. सर ये ईयर वाइज चलता है सर, ईयर में मैं ईयर वाइज लेता हूँ मेरे मार्केट में.
आपके मार्केट में आप पता कीजिए, बट ट्रांजैक्शन साइज बड़ी रहती है, तो फिर कितना है लैंड, कितना है, और रेंटल वैल्यू क्या है? पर एकड़ 30,000 है सर। और टोटल कितने एकड़ पर ईयर 2 एकड़ 60,000 पर ईयर। पर ईयर सिक्सटी पर थाउजेंड ईयर? है? पर ईयर वो फार्मिंग के लिए ले रहा है सर, गुड फार्मिंग। एक साल की 60,000 रुपए, तो उसमें क्या ही तो चार्ज ये हाँ मेरे सैलरी? हम लोग मेरे डोमेन के बाहर है सर। भाई मैं ये देखो कमर्शियल पांच लीजिंग हजार आपको रुपए बता महीने सकते की हैं। रेंट हो गई। हाँ, 5,000 10,000 पकड़ के 5,000 ही। और तो उतना ही मिलेगा, 10, 12, 15 हजार ही मिलेगा, जो है सो है भाई। हाँ, ये नो देखो नो इरफान भाई, प्रॉब्लम। जैसे हमारे यहाँ पे एक कमर्शियल महीने लीजिंग में होती है आप ना। 15 हजार ले सकते हो कि 6 साल की लीज के लिए 15 हजार ले सकते हो, 3 महीने का ब्रोकरेज। ओके। देखो ये क्या फ्रॉम होता है ना, सेलर कमर्शियल एंड लीजिंग फ्रॉम जैसे हम करते हैं। ओनर। दोनों से। ओके। हम जैसे यहाँ पे कमर्शियल लीजिंग करते हैं, तो कमर्शियल सर लीजिंग में जनरली क्या होता है, जब टेनेंट होता है, जो जी। टेनेंट कोई ब्रांड हो गया कुछ हो गया, तो वो जनरली 15 डेज की ब्रोकरेज तक ही देते हैं। 15 डेज बहुत रेयर होता है, 30 डेज की मान जाए डिपेंडिंग अपॉन द लीज टर्म। अगर 10 साल 9 साल से ऊपर की लीज टर्म जा रही है तो उसमें मान जाते हैं। अदरवाइज और उसमें भी जो उनके जो मिडिल मैन होते हैं, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो ब्रोकरेज खा जाते हैं, ठीक है ना। तो हाँ। बात आती है जब ओनर से लेने की बात आती है, तो ओनर से जनरली ओनर हमेशा रेडी रहते हैं जी, 1 मंथ ब्रोकरेज, 1 मंथ ब्रोकरेज, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका लॉक इन पीरियड कितना है और आपका लीज टेन्योर कितना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लॉक इन पीरियड 5 साल है, अगर 3 साल है, तो यू कैन पुश फॉर 2 मंथ्स ब्रोकरेज, यू कैन पुश फॉर, बट यहाँ पे बहुत टफ फाइट हो जाता है उसमें 1 मंथ या 1.5 मंथ्स मिलना। अगर 5 साल की ब्रोकरेज है तो देर आर सम एक्सपर्ट ब्रोकर्स जो बहुत एक अलग लेवल पे हैं, वो 3 या 6 महीने तक की, 6 महीने तो खैर मुश्किल होता है, बट 3 से 4 महीने तक का ब्रोकरेज डिमांड करते हैं, बट 3 महीने का ब्रोकरेज वो निकाल लेते हैं 5 साल के लॉक इन पीरियड। और एंड ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट गुड ब्रांड्स, जैसे आप वेस्ट साइड ले लो या किसी कार शोरूम में अगर प्रॉपर्टी चढ़ती है, उस टाइप की प्रॉपर्टीज में, कमर्शियल तो उसमें शोरूम है। 3 महीने कमर्शियल लीजिंग की बात करूं। ओके ओके ओके। तो ये लैंड फार्मिंग का मेरी डोमेन से बाहर है, उसका मेरे को आइडिया नहीं। और वही नहीं, ब्रोकरेज यहाँ होगा, पर 15 हजार ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हो उस पे। सर ओके। आई हैव ए क्वेश्चन। यस प्लीज। हाँ जी। ओके। आप प्लीज सर नाम एक साथ में बता दीजिएगा अपने, प्लीज। हाँ, अथर्वा। सर मेरा नाम अथर्व है। आपसे मेरी फोन पे भी बात हुई थी शायद, आई थिंक। हाँ सर, एक 2-3 महीने पहले हो गई थी। हाँ हाँ हाँ, आपसे फोन, तो हाँ मतलब प्लीज मैं बताइए। स्टार्ट मतलब जब तो हमारा जो पेड वाला नहीं था ना, तब उससे पहले हूँ मैं, मतलब टेनेंस ग्रुप ओके मेंबर। ओके सर ओके। मतलब मतलब एक लैंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इधर पुणे में है। मतलब पूरा वो 53 गुंटास की लैंड है। हम्म उसमें मतलब क्या है, उसमें पार्टीशन का थोड़ा सा लिटिगेशन का इशू था। 3 पार्टीज है, डिफरेंट डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल पार्टी 1, पार्टी बी एंड पार्टी सी। पार्टी 1 मेरी फेवर में है, पार्टी 2 भी मतलब पार्टी 2 मेरे फेवर में नहीं है, और पार्टी सी। तो उसके पहले एक लैंड जो बायर था, डेवलपर ने उनको उनके पास एक पावर ऑफ अटॉर्नी की थी, पर 2 साल पहले। तो उन्होंने उसकी जो लैंड की है वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं की। उन्होंने सिर्फ 1-1 लाख रुपए दे दिए थे 7-8, मतलब 8 लैंड ओनर्स को, मतलब 53 गुंटास में 8 लैंड ओनर्स है। तो वो अभी कर नहीं रहे हैं, तो मैंने बोला उनको, तो मैं वो डील पूरी करता हूँ, आप उनसे पावर ऑफ जो कैंसिल डीड कीजिए और मेरे साथ कीजिए। तो वो एग्री है। तो मुझे तो मेरी कैपेसिटी थी 55, मतलब 55 to 60 लाख में इन्वेस्ट कर सकता था, मतलब सब पकड़ के। तब और उसमें से जो पार्टी बी है, तो वो बोल रहा है कि मुझे पूरा एक खट्टा पेमेंट चाहिए। तो अभी इनके डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, तो मुझे पार्टनर लेना है, इन्वेस्टर लेना है, पार्टनर इन्वेस्टर लेना है, और एक 1.5 1.5 शेयर के लिए। तो मतलब तो अभी कितने हो जाएगा, मतलब डिवाइडेशन कितना हो जाएगा, और इसमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है मुझे जब तो मैं मैं अकेला अथर्वा करता हूँ। थोड़ा ना, मैं सॉरी, मैं फॉलो नहीं कर पा रहा, मेरे को ये थोड़ा नोट डाउन करना पड़ेगा। या तो इसके लिए हम एक बार पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज जो आपने डिटेल्स बताई हैं, इसमें आपने टोटल पार्टनर्स कितने बताए थे आपने? पार्टनर्स ने जो जमीन लैंड लैंड ओनर्स है, लैंड लैंड ओनर्स, ओनर्स, बेसिकली लैंड ओनर्स, हाँ। वो है 6 7 8 है। 8 में भी 8 लैंड ओनर्स है, सारे जिंदा है? हाँ, सारी जिंदा है। एंड सारे 8 का कंसेंट है बेचने के लिए? बेचने के कंसेंट है पूरे। बेचने का कंसेंट है। तो अभी आप चाह रहे हैं कि एक सिंगल ओनर को पावर ऑफ टर्नी मिल जाए सेल एग्जीक्यूट करने के लिए? नहीं, अभी जो फॉर एग्जांपल जो 8 ओनर्स है, 2 साल पहले एक डेवलपर ने
उनसे ये लैंड की पावर ऑफ अटॉर्नी की थी, बोला वो मैं पूरी वो लैंड मैं खरीदूंगा, अभी आप 1-1 2-2 लाख रुपए ले लीजिए। नहीं जब नहीं, आप जिनका सॉरी, आप वही वही कंफ्यूजन हो रही। वो पावर ऑफ टर्नी किया था, उनसे एग्रीमेंट टू सेल किया था। नहीं नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी किया था, एग्रीमेंट पावर टू ऑफ सील। टर्नी किया था, बेचने के लिए उन्होंने पावर ऑफ टर्नी किया था। हाँ मतलब इधर क्या है, चालान जो स्टैम्प ड्यूटी है चालान वो 2 बार भरनी ना पड़ी, इसलिए उन्होंने क्या किया, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे अच्छा नाम पे अच्छा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसको 2 साल हो गए, 2 साल में उन्होंने ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं की है। हम्म। तो अब मैंने उनमें से एक फार्मर था, तो मैंने उसको बोल दिया यार ये डील तो मैं कर दूंगा। तो जो डेवलपर है वो बोल रहा है कि मैंने इनको 15 लाख दिए, 10 लाख मेरा इस प्लॉट डेवलपमेंट के लिए खर्चे हुआ, और 5 लाख मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब उन्होंने बोला कि मुझे 30 लाख चाहिए। तो मैंने बोला मैं आपको 30 लाख दे दूंगा, उनको बोल दो, तो वो एग्रीड है। और नहीं भी होता तो ये फार्मर्स बोल रहे हैं कि मुझे आपके साथ ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इन्होंने एक 3 CR मतलब 3 CR के लिए डील के लिए 2 साल लगवाए, तो मतलब ट्रस्ट पूरा जा चुका है। तो अभी इन केस वो उनके साथ में कैंसल डीड करने वाला हूँ। अथर्वा, वो आपने वो जो उनकी जो भी पावर ऑफ टर्नी करवाई थी, या उनका एटीएस या कोई भी डील उनके बीच में हुई थी, उसका कैंसिलेशन हो चुका है क्या? नहीं नहीं, करने वाला हूँ, हाँ, तो सेम पहले डे। उसको कैंसिल करवाइए, फिर उसके बाद यू शुड स्टेप इनटू इट। नवीन भाई, डू यू वांट मी टू टेक दिस और शैल वी डू इट पर्सनली, क्योंकि आई थिंक 11 बज चुके हैं। थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। यूजुअली इस सिचुएशन में ना देख क्या होगा कि पहले तुझे कैंसिलेशन डीड, तो जवाब तेरे पास ही है, कैंसिलेशन डीड करानी है, कैंसिलेशन करानी पड़ेगी पहले। और उसके बाद फिर नई डीड मेरा और क्वेश्चन वो पावर ऑफ नहीं है। अटर्नी है ना, तो पावर ऑफ अटर्नी का अथॉरिटी का वो तो टाइम लिमिट रहता होगा, अनलिमिटेड तो टाइम नहीं होगा उस पे। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन लीगली नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अभी फंड्स कम पड़ रहे हैं, तो मुझे इन्वेस्टर चाहिए 1.5 CR के लिए। तो इन्वेस्टर भी रेडी है, तो इन्वेस्टर को मैं शेयर दूं या प्रॉफिट का परसेंटेज दे दूं, ये मेरा क्वेश्चन है। शेयर दूं या प्रॉफिट का परसेंटेज मतलब? डायरेक्टली पॉइंट पे आता अ, हूँ। साढ़े साढ़े 3 CR मुझे फार्मर्स को देना है, उसमें से मेरे पास 50-60 लाख रुपए है। फार्मर पहले बोला हाँ। था मुझे पेमेंट नहीं चाहिए इतनी, अभी बोल रहा है कि मुझे 1.5 CR चाहिए, मुझे चाहिए, तो मेरे पास फंड्स कम पड़ रहा है। तो एक इन्वेस्टर मुझे 1.5 CR दे रहा है, तो उसको कितना परसेंटेज दे दूं ऐसा। भाई तू टेक्निकली तो उनका शेयर पैसे ज्यादा के बढ़ा ना, अगेंस्ट में उनकी परसेंटेज इन्वेस्टमेंट का क्या शेयर तो तेरा, तो ज्यादा बढ़ा। उसको पार्टनर ले लेना, खत्म करना सीधा। हाँ। सर उसको और अपने पार्टनर ले रेशियो के लिया। हिसाब से प्रॉफिट। सर पर इधर ये लिटिगेशन है ना, वो पूरा मैंने सॉल्व किया है, ऐसा हुआ है। अबे वो लिटिगेशन राजा सॉल्व सर, करने के लिए लिटिगेशन कुछ का। है नहीं है, पैसा तेरे पास है नहीं देने के लिए। हाँ, तो 1-2 लाख रुपए उसका एक्स्ट्रा ले लोगे, आप क्या कर लोगे? आप जो इन्वेस्टर लेके आ रहे हो, उसका शेयर तो 3/4 है और आपका शेयर 1/4 है। वो तो उस तेरे को हिसाब से हटा के प्रॉफिट शेयर होगा। वो तेरे को हटा के खुद भी आ सकता है, जो 1.5 करोड़ दे सकता है, हाँ, 2 करोड़ वो भी दे दो सकता लाख 2 करोड़ भी कर देगा। तो आप एक लेजिटिमेट अमाउंट उनसे सेट कीजिए कि सर इस रेशियो में, हाँ आप बोल सकते हो वी कैन गो फॉर 40-60 स्प्लिट या 30-70 स्प्लिट। आपने 25% से ज्यादा एक्स्ट्रा मांगते हो, बट यू कांट एक्सपेक्ट कि मैं उसमें 50% का शेयर या 50% से ज्यादा हम शेयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर और डिटेल में होगा, एक बार हम पर्सनली कनेक्ट करिए, या हम एक बार वीसी में कनेक्ट कर सकते हैं। विच पे कनेक्ट कर लेंगे सर। हाँ, क्योंकि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, ये स्पेसिफिक रिलेटेड है, तो उसमें हम बात कर सकते हैं आराम से। ओके सर। सो नवीन भाई, एनी अदर होगा। क्वेरीज? कुछ और क्वेरीज जो हमारी